रोशन समा खुशियों भरा है ये कारवां। अस्सलाम वालेकुम जी, आलिया जमशेद सुबह की बैठक में आपके साथ। और आज एक दिन की छुट्टी के बाद आपके पास आई, क्योंकि वजह यह है कि मेरा ये बंद करते हैं, फिर मुझसे बोला नहीं जाता। जब कोई आवाज़ आ रही होती है तो ऐसा लगता है पता नहीं विच कोई एवं चौला मारी जा रहा है। तो एनीवे जी, आज सुबह जो है बाहर मौसम बहुत खूबसूरत है, मगर गर्मी इतनी है कि आप इंसान होते हुए भी पिघल रहे हैं एक मोमबत्ती की तरह। तो जब आप पिघल रहे होते हैं तो आपका दिल करता है किसी ऐसी जगह पे जाके, यानी कि फ्रिज में ही बैठ जाएं जाके, मगर फ्रिज में इतनी जगह नहीं होती कि हम जैसा बंदा पूरा आ सके। मेरे साथ जो एक गेस्ट है वो आ सकता है, मैं नहीं आ सकती। एनीवे जी, आज का आगाज़ बहुत अच्छा है। आज मेरे साथ जो दो गेस्ट हैं, माशाल्लाह से वो सहेलियां भी निकल आई आपस में। उनकी इतनी बातें हुई हैं इतने वक्फे में, मतलब वक्फा क्या, मतलब आने से पहले ही उनकी इतनी बातें हो चुकी हैं कि मुझे लग रहा था कि आज शो में मैं नहीं होंगी, ये दोनों ही होंगे और ये दोनों अपनी सहेलियाँ बातें करती रहेंगी। एनीवे जी, आज प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं इस बात से कि ज़िंदगी में खुशी और सुकून में क्या फ़र्क है। सुकून जो है वो तो आपको पता है कि अल्लाह पे भरोसा करना, उसकी बात पर यकीन करना कि हम जो काम कर रहे हैं ये अल्लाह की मर्ज़ी से हो रहा है, जो नहीं हो रहा वो भी अल्लाह की मर्ज़ी से, कोई हमारी अच्छाई के लिए हो रहा है कि अगर नहीं हो पा रहा। और खुशी वो है जो टेम्परेरी होती है। जब खुशी आती है थोड़ी देर के लिए आती है, कोई आप चीज़ ख़रीदते हैं या कोई चीज़ की ख्वाहिश करते हैं और वो आपको मिल जाती है तो वो खुशी होती है। वो जो होती है वो टेम्परेरी होती है। मगर जो सुकून होता है वो ये होता है कि लोगों के साथ आप अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, अल्लाह को खुश कर रहे हैं, उसके बंदों को खुश कर रहे हैं। तो खुशी और क्या कहेंगे, हाँ, खुशी और सुकून में क्या फ़र्क है, ये हम बातें करते रहेंगे। हमारे साथ मेहमान भी है, हम मेहमानों की तरफ ही जल्दी चलते हैं क्योंकि आज गर्मी ने ना वाकई मुझे पिघलाया है। मैं आपको बता नहीं सकती, जितनी मन गर्मी लगी है ना आज, मेरा मन लग रहा है से मेरा मुँह ही फिटे मुँह आना है, पर अल्लाह का शुक्र है कि सही आ रहा है। हम अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं जी। हमारे साथ हैं मोहम्मद ज़ुहैर। अस्सलाम वालेकुम। कितना मुश्किल था ना, यही लग रहा था कि मैं नाम नहीं ला पाऊंगी, मगर मोहम्मद ज़ुहैर मोहसिन हमारे साथ हैं। और ये वैसे तो इंजीनियर है, मगर हम प्रोग्राम के बीच में बताते जाएंगे कि ये क्या 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 हैं, ये आपके साथ हम बाद में बात करेंगे। इधर हमारे साथ हैं डॉक्टर अदनान कोडिया। वेरी गुड, क्लैपिंग है जी, आज नाम मैंने सही ले लिए। बहुत हैरत की बात है कि अगर मैं नाम सही लेती हूँ तो मेरा डायरेक्टर भी बड़ा परेशान होता है कि नाम ठीक ले ली, क्यों कोडिया साहब? जी बिल्कुल, माशाल्लाह, शुक्र है आपने कुड़ियाँ ही कह दिया। मुझे यही लग रहा था, मैंने कहा था अगर मैं कुड़ियाँ कह दूं तो बुरा मत बताइए। अगर कह भी देते तो वजूद जन से तस्वीर है कायनात में रंग, कोई मसला ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप तो महफिल की जीनत है माशाल्लाह। और सुबह नहीं, जीनत नहीं, मेरा नाम आलिया जमशेद है। जीनत में रख लूंगी बाद में। और वैसे उनका एक और तारुफ, हम सहेलियां भी हैं माशाल्लाह। ज्यादातर लोग सहेलियां और जेंडर से वाबस्ता कर देते हैं ताकि एक दूसरे की जिंदगी आसान बनाने वाला। दोस्त होते हैं ना, सहेलियां ही हो जाती हैं। तो अभी जिस तरह जब हम पहले बैठे हुए थे, क्या माशाल्लाह से दोनों मलेशिया की बातें शुरू कर दी और मैं यूं लगी रही क्योंकि मैं गई नहीं हूँ, मुझे जिस चीज़ का पता ही नहीं। कहते ने जेड़े राह जाना ही नहीं होंगे बारे पता ही की करना, कि मन पता ही नहीं सी कि राह किथे जाओगे इंशाल्लाह। मैं तो हुण पता नहीं किथे ही जाना है। अच्छा जी, आपकी तरफ आते हैं। इंजीनियर हैं पर साथ साथ आप बहुत कुछ है, वो आप लोगों को बताएंगे कि आप क्या 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 कुछ है। अच्छा, मैं थोड़ा सा बताऊं। मैंने थोड़ा सा नहीं बताना, पूरा जितना आपने तफसीली मुझे बताया वो बताएंगे आप। अच्छा, मैंने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद आई शिफ्टेड टू सप्लाई चेन। आई स्टार्टेड माय करियर फ्रॉम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, वर्किंग इन टोयोटा ग्रुप, जो कि इंटरनेशनल ब्रांड से रिलेटेड है। देन आई शिफ्टेड टू फैशन रिटेल एज हेड ऑफ सप्लाई चेन। देन आई शिफ्टेड टू हॉस्पिटल इंडस्ट्री फॉर एज हेड ऑफ सप्लाई चेन एंड इंजीनियरिंग। फिर वहाँ से शिफ्ट किया कुछ अरसे बाद फैशन इंडस्ट्री के अंदर, तो फैशन रिटेल में एक बहुत बड़े ब्रांड से रिलेटेड रहा। फिर उसके बाद आई हैव अ कंसल्टेंसी फर्म, जो कि हम लोग ग्रुप ऑफ कंसल्टेंट्स हैं। अब हम लोगों को बिजनेस में हेल्प करते हैं, हाउ टू ट्रांसफॉर्म देयर बिजनेसेस फ्रॉम स्क्रैच, यानी कि अगर कोई बहुत अच्छे बिजनेसेस भी चल रहे हैं तो इंटरनेशनल बहुत सारी कंप्लाइंस हेल्प मींस के क्या आप इसका मतलब ये है कि डिजिटलाइजेशन। अब देखें इंटरनेशनल बहुत सारी कंप्लाइंस आ गई हैं। आप देखें पाकिस्तान में बहुत सारे इश्यूज आ गए हैं कि ना एक्सपोर्ट करनी है तो आपने ये टेक्नोलॉजीज के ऊपर जाना है। फिर हमारी मतलब आप
ब्रीफिंग करते हैं उनकी, हम उनको उन तरीकों पे लेके आते हैं ना, जैसे कि ब्लॉकचेन्स इंप्लीमेंट करना, एआई आप सुनती हैं आजकल बहुत ज्यादा इन वर्ड है, मेरे तो बड़ा काम आ रहा है जी। तो हम वो एआई इम्प्लीमेंटेशन उनके मैन्युफैक्चरिंग में किस तरह हो सकती है उसको स्ट्रीमलाइन करते हैं, तो उसकी कंसल्टेंसी भी करते हैं, साथ में ट्रेनिंग भी करते हैं। पढ़ाई के हिसाब से बोलूँ तो मैंने इंजीनियरिंग करने के बाद एमबीए किया, फिर सीएससीए, सीएससीएम, सीडीडीपी सर्टिफिकेशंस फ्रॉम आईएससीए यूएसए। कुछ रह गया? उसके बाद नहीं, एक चीज़ रह गई थी, और वो थी कि मुझे लगा कि ब्लॉकचेन्स के बारे में मुझे खुद भी सीखना चाहिए बजाय कि सिर्फ करवाने के, तो मैंने उसके बाद उसको खुद सीखा, उसके लिए डिप्लोमास किए। फिर उसके बाद एक चीज क्या है वो क्या चीज़? ब्लॉकचेन्स ये बता, देखिए हर कोई नहीं जानता ना, मतलब जो आप चीज़ें पढ़ लेते हैं या कर लेते हैं वो आपको पता है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री और इवन फूड इंडस्ट्री की जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कंपनीज जैसे बहुत सारी बड़े ब्रांड्स जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनको अब ये हो गया है कि जब तक आपकी एंड टू एंड सारी चीज़ों की ट्रेसिबिलिटी नहीं पता चल जाएगी कि अगर आपका फॉर एग्जांपल कोई टमाटर है, केचप एक्सपोर्ट हो रहा है, तो वो टमाटर कहाँ उगाया जा रहा है, किन सर्कमस्टांसेस में उगाया जा रहा है, उसके बाद उसको किस किस तरह से प्रोसेस किया जा रहा है, क्या क्या लेबर्स उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेबर लॉज हैं, उसको कंप्लाई किया जा रहा है कि नहीं जा रहा, फिर उसके सारी चीज़ें। तो यानी इंटरनेशनली एक चीज़ ये हो गई है कि फूड के हवाले से लोग ये चाहते हैं कि अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं, तो आप एक कोई चीज़ खा रहे हैं, तो आप जैसे ही उसको स्कैन करें, उसका क्यूआर कोड, आपको ये पता चल जाए कि कहाँ कहाँ से होके आ रहा है। और यही चीज़ फैशन इंडस्ट्री में, अब फैशन इंडस्ट्री में जब हम गए, अच्छा हम इससे भी थोड़ा सा तारुफ करके आपकी सहेली से तो इनको भी शामिल कर लेते हैं। एक मेरी सहेली और भी आ गई हैं, क्योंकि वो तो ज़रूरी थी ना, मेरी स्किन बहुत ख़राब हो गई है, 4 महीने कंटिन्यूसली आप सुबह सुबह मुंह पर इतना सारा मेकअप थोपें तो आप सोचें कि वो स्किन क्या कहेगी, बस कर दे बाजी हुणते बहुत हो गई है। हम डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं। डॉक्टर अदनान, आप अपने बारे में, क्योंकि आप दोनों के तारुफ इतने लेंथी थे कि जो इन्होंने अपना इंट्रो भेजा हुआ था, तो मैंने सोचा ना पुत्र तेरा काम नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है, ये खुद जैसे बता दिया है वो अच्छी बात है। सबसे पहले तो ऑफिशियली अस्सलाम वालेकुम सबको, तो मतलब सुन रहे हैं देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। और इतनी बेहतरीन सुबह, माशाल्लाह क्या बात है, आपने एनर्जाइज कर दिया, इसके लिए तो तालियां अब आपके लिए। हैप्पी बर्थडे टू यू। सीरियसली माशाल्लाह, क्या ही ये वैसे अनवर भाई जो मुझे नींबू पानी दे देते हैं ना सुबह सुबह, क्या बात है, इससे मुझे बहुत माशाल्लाह गुड हो गया। खाकसार को डॉक्टर अदनान कूडिया कहते हैं। अच्छा जी, ठीक है जी, कूडिया नहीं। जी। और मैं कोई बड़ी चीज़ नहीं हूँ, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, सब कुछ जो है वो अल्लाह का फजल है। जिस तरह अगर सूरह नमल की बात करें तो अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो किस्सा उसके अंदर है कि मलका बिल्किस का तख्त एक बंदा ले आता है और अल्लाह के नबी फरमाते हैं हाजा मिन फजल रब्बी, तो ये उस रब का फजल है, इन पे भी, मुझ पे, आप पे, सब पे। बिल्कुल अल्लाह ताला ने हर किसी को कोई ना कोई टैलेंट दिया है, वरना खाक भी सोना और वरना सोना भी और खाक। देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर आप में कोई टैलेंट है उसको आपने लेकर आना है, आपने बैठ नहीं जाना जी बिल्कुल कि नहीं मैं बैठ जाता हूँ, आराम बहुत जरूरी, किसको बुरा लगता है आराम, पर जब तक आप स्ट्रगल नहीं करते हैं, काम नहीं सीखते हैं, उसको लेकर नहीं चलते हैं। अल्लामा इकबाल, मुर्शिद इकबाल कहते हैं ना कि तू अगर मुसलमान हो तो तकदीर है तदबीर तेरी, तो तदबीर तो हमने करनी है। तो मेरा बेसिकली थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड है, जैसे भाई का भी, कि ये जो डॉक्टर वाली सहेली कहना है आपने पूरे मेरी सहेली जुहेर का, तो एक इंशाल्लाह सबकी ज़िंदगियां सहल करेंगे। ये जो डॉक्टर आप देखती हैं, ये एक पीएचडी के उससे, और ये मुझे अपनी एक किक की वजह से, कि मैं एक तरह से डॉक्टर साहिबान ने मुझे कह दिया था कि अदनान साहब आप 6-8 महीने में फारिग हैं, गए। अल्लाह ने रास्ता दिखाया। मेरी अब जो बेसिक ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मिशन बन चुका है वो है लोगों को मेडिसिन फ्री ज़िंदगी की तरफ लाना, असल स्किन का ग्लो कैसे अंदर से ग्लो कर देना, अंदर से सफाई। देखिए ये मत करें, ये मेरी आगे सहेली बैठी उसका काम है ये। इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है, वो भी इस चीज़ की इंडोर्स करेंगी। और मौत तो बेशक है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत। अभी प्रोग्राम से पहले भी बात हो रही थी कि अभी एक सोशल मीडिया पे एक चीज़ बड़ी वायरल हो रही है, ब्रायन जॉनसन जो कि जिसने $2 मिलियन खर्च कर दिए कि मैं कभी मरूंगा नहीं, एंटी एज करूंगा और जवान रहूंगा। परसों तरसों उसने एक वीडियो पैगाम नशर किया कि मेरा स्टमक मुझे खुद खाना शुरू हो गया है। तो उस पर मैंने एक ही बात लिखी कि मियाँ इतने पैसे खर्च करने से बेहतर था अपने आप को समझ लेते कि मरना तो सबने बरहक है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत। तो एक तो ये मिशन और विजन है, दूसरा सहेली से मिलता जुलता है कि जो असल काम है बिजनेसेस को ग्रोथ में फैसिलिटेट करना, कनेक्शन बिजनेसेस का कायम करना, नई मार्केट्स कैसे ओपन हो सकती हैं। साथ ही साथ एक और सेक्टर जो कि पाकिस्तान का, जिसमें हमारा फैमिली बिजनेस बेसिकली रहा, माइनिंग,
मादनियात, जो मिनरल्स पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत नवाजे, जिसकी बुनियाद पे आज एक्चुअली जंगें चल रही हैं कि जी ऑयल उधर है, लिथियम इधर है, तो पाकिस्तान में बहुत मादनियात है, तो उसको हम कैसे, कहाँ है? बलोचिस्तान भरपूर है, जीबी यूटिलाइज कहाँ हो रही है? यूटिलाइज भी हो रहे हैं, लोगों को नजर नहीं आता। अच्छा, लोग समझते हैं कि नहीं सिर्फ इसमें सिर्फ मतलब वो नहीं है, तो उस पर हम, मेरा मेन कोर ये है कि कैसे इंटरनेशनल तरीकों पे और प्रॉपरली स्टडी करके कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू ऐड करके फ़ायदा उठाया जाए। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला ये है, जो सुन रहे हैं, कि हम वैल्यू ऐड नहीं करते, हम अपनी चीज़ की कदर नहीं करते, दुनिया को दे देते हैं। जैसे पाकिस्तान का पिंक सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट के नाम से हमारी दूसरी कंट्रीज एक्सपोर्ट करती हैं और उससे फ़ायदा उठाते हैं, हम कच्चे तरीके से बेच देते हैं। तो ये नहीं करना, उस पर हम काम कर रहे होते हैं। और साथ ही साथ जो मलेशिया का आपने जिक्र किया, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे हम मॉड्यूल रन कर रहे हैं मलेशियन यंगस्टर्स के लिए कि उनको कैसे बेहतर जिंदगी की तरफ लाया जाए, ट्रेनिंग एंड ऑल। नहीं, वहाँ के लोगों के लिए क्यों? पाकिस्तान पाकिस्तान मेरा सवाल बताया ना कि पाकिस्तानी जो यंग जनरेशन है वो बेचारी पढ़ भी जाती है, सारा कुछ कर जाती है, जैसे आपने कहा, उनको समझ नहीं आ रही होती है कि बिजनेस क्या करना है, कैसे करना है, वो आप उसका फ़ायदा आप जो वहाँ पर सिखा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है, यहाँ की जनरेशन को समझाने के लिए, इसको आगे इंकरेज करने के लिए? क्योंकि यहाँ पर आप देखते होंगे गलत कामों के लिए तो लोग आपको बिल्कुल ब्रीफिंग दे देंगे, पर अच्छे कामों के लिए आपको एडवाइस नहीं देंगे। मैं यहाँ पे यही करूँ कि पहले हमने पाकिस्तान में ही अल्हम्दुलिल्लाह वी आर रनिंग पैरेलल, लेकिन यहाँ पे जो इशू जिस तरफ आपने निशानदेही की, भेड़ चाल इतनी ज़्यादा है कि डायरेक्शन नहीं है। मलेशिया एक तो मौका बना, एक तो हमारा ब्रदर मुल्क है, और वहाँ से हम पाकिस्तान के इमेज को स्प्रिंग बोर्ड आसानी से कर सकते हैं। यानी वहाँ बहुत सारी कम्युनिटी पाकिस्तान की भी एक तो दूर नहीं है, और दूसरा एक मुसलमान मुल्क भी है, और दूसरा वहाँ पे पूरी दुनिया बैठी हुई है। तो हम जो काम कर रहे हैं उसको हाईलाइट करना आसान हो जाता है। यानी चेंज ऑफ लैंड, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की ना, तो जब वो मदीनातुल मुनव्वरा गए और इस्लाम वहाँ से बहुत एक्सपेंड किया, तो चेंज ऑफ लैंड के बाद अपने मुल्क के इमेज को हम बेहतर और मज़ीद कर सकते हैं कि वहाँ जो हम चीज़ें सीखें वो यहाँ पर हम अप्लाई भी करें। साथ ही साथ जो पाकिस्तान से चूंकि नौजवान हम कहते हैं बाहर जाओ, सीखो, देखो, अपनी गली से बाहर निकलो, तो मलेशिया इज़ एन ईजी डेस्टिनेशन जिस पे आप, हमारा एक छोटा सा कंसर्न है जो सपोर्ट करते हैं मलेशियन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन कैसे आसानी से लिया जा सकता है, क्योंकि वहाँ से आप दूसरी दुनिया के यूनिवर्सिटीज़ में आसानी से जा सकते हैं। अच्छा, मेरा तो सिर्फ एक कंप्लेन है, हम बाहर मुल्क जाके उनको पैसा दे रहे हैं, एक बात है, यहाँ पर भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सब कुछ है, अगर हम इनको बेहतर बना ले, जो पैसा हम बाहर जाके देते हैं, जैसे बहुत सारे हमारे बड़े चैनल जो हैं वो अवार्ड प्रोग्राम जो जाके यूएसए में, यूके में या इधर करते हैं, और वो पता है आपको फ़ायदा वहाँ की गवर्नमेंट को होता है कि जितने भी आपको कमर्शियल्स मिलते हैं, जितना भी आपका टिकट सेल होती है, वो सारा बेनिफिट जो है वो दूसरे मुल्क ले जाते हैं। और हमारे यहाँ पर जो इतनी बेरोजगारी, इतनी फाका कशी और सब कुछ आप लोगों को नज़र आता है कि जितने लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, यही अगर सारा कुछ हम यहाँ पर करें, एक मैं आपको सीरियस बता रही हूँ कि हमारी हुकूमत अगर यूनिवर्सिटियाँ तो बना रही है, पढ़ने वाले बच्चों में इतना वो करें कि वो बच्चे यहीं पर पढ़कर आपके काम आए। आप बिल्कुल बजा फरमा रही हैं। असल में जो अगर आप ग्राउंड रियलिटी पे उतरें, इशू ये हुआ कि जो डायनेमिक्स हैं लोग, अभी आपका टॉपिक इतना प्यारा है, आपने शुरू में कहा कि हैप्पीनेस और खुशी, और जो सुकून, यहाँ पे मामला सिर्फ, मैं वक्त से पहले शायद कह दूँ, जो ये फोमो क्रिएट कर दिया गया ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये है सबसे बड़ी जड़। हमारे यहाँ वो कहते हैं अंग्रेज चले गए और काले अंग्रेज छोड़ गए, हम ये 75-76 सालों में जो है ना उस कैद को तोड़ ही नहीं पाए। हमारे जहनों में अब तक ये बिठाया गया, जैसे बहुत सारे ममालिक जैसे चाइना, उन्होंने अपनी जुबान में तरक्की की, सीखना जुबान मना नहीं है। हमारा मसला ये है कि ज़्यादा बेहतर अंग्रेजी जो बोलता है, हम समझते हैं वाह भाई क्या काबिल आदमी है जो माशाल्लाह। यहाँ पे एक लतीफ़ा याद आता है कि वो माँ बाप प्योर पंजाबी होते हैं, बच्चा इंग्लिश बोल रहा होता है, माँ कहती हो कि डी इंग्लिश बोल रहे हैं, तो प्यो कहता है प्यो तो लब लै किधरों, मतलब कि माँ बाप पंजाबी बोल रहे हैं और इतना हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं इंग्लिश को। हम कहते हैं शायद हमारी इज्जत ही इससे होगी। बिल्कुल, आप देखें बच्चों को वो स्पून से एग तोड़ के खिला रही हैं, अल्लाह की बंदी, इससे कोई जुबान सिर्फ इजहार राय का जरिया है।
دیکھیں میں دنیا میں الحمدللہ اس رب کی عطا ہے بہت ممالک میں گیا, کہیں میں نے انگریزی اس ایکسنٹ میں بولنے کا تلفظ کہ جی میں کسی گورے کو کاپی کر لوں, ہماری بات. اور بھائی ان ممالک میں بھی جہاں ہم ان گیجٹس کو, آج کل تو چلے ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی آ گئی, ہم ٹرانسلیٹر یوز کر کے برابر بیٹھی ہوئی بندی چنی وہ چائنیز بولتی ہے, ہم نے وی چیٹ کے اوپر ہی بزنس ڈیل جو نمٹا لی, تو وہاں تو زبان مطلب اس کو چائنا میں چائنیز ہی ہے. چلیں اب وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ایک انگلش ایک انٹرنیشنل زبان بن چکی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. سیکھنا منع نہیں ہے, لیکن سیکھنے کے بعد اس رنگ کو اتنا اپنا لینا کہ اپنا ہی رنگ بھول جاؤ, اپنے کلچر کو, اپنی تہذیب کو بھول جاؤ. ہمارے ہاں جو ہے وہ تہذیب ہم بھلا بیٹھے. اصل جو جڑ ہے کہ ہم ان ہیپینس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں سوشل میڈیا, جو ابھی آپ کا ٹاپک ہے. اچھا, ٹاپک کو ہم کنٹینیو رکھیں گے کیونکہ ہماری دوست بھی آ کر بیٹھ چکی ہیں, تو میں چاہوں گی کہ وہ بھی جوائننگ کر لیں گی, تو ایک الگ مزہ آ جاتا ہے جب سب صبح کی بیٹھک میں ملتے ہیں. چھوٹے سے بریک کی طرف چلتے ہیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں, پھر آپ سے کرتے ہیں مزید باتیں. عالیہ جمشید صبح کی بیٹھک میں آپ کے ساتھ. کیا صبح کی بیٹھک روشن سما, خوشیوں بھرا ہے یہ کارواں. ہمدرداں صبح کی بیٹھک روشن سما, خوشیوں بھرا ہے یہ کارواں. ویلکم بیک جی, ایک بار پھر واپس آ چکے ہیں. یہ میں ڈاکٹری سے واپس آ جاتی ہوں کیونکہ مجھ پہ ڈاکٹری سوٹ نہیں کرتی ہے, چشمہ لگا کے تھوڑی تھوڑی سی لگتی ہوں. کیونکہ جب ڈراموں میں کام کرتی تھی نا, تو میں جب ڈاکٹر بنتی تھی تو لوگ حیران ہوتے تھے, بغیر ڈگری کے آپ ڈاکٹر بن گئی ہیں. تو آج ہمارے ساتھ کچھ ایسے ہی لوگ ہیں جن کے پاس بڑی نالج ہے, بڑے انہوں نے کام کیے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں ایسٹر سہیل, اور یہ اسکن کی اور ہیئر کی ساری ٹریٹمنٹ ماشاءاللہ سے بہت اچھی طریقے سے کرتی ہیں. تو یہ میری سہیلی تھی, جب سے میں کہہ رہی تھی کہ وہ آ جائیں گی تو میں آپ کو ملواؤں گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں میں بالکل ٹھیک. ویسے آپ چنگی آتی, آپ کو چائے مل گئی, ہمیں تو خالی نیرا پانی پلا دیا تھا, پانی پہ آ گئے تھے, سانو خوش ان کیتا. سب کو پتہ ہے چائے چاہیے تو سہیلی کو پروٹوکول دیا جاتا ہے. صحیح. اچھا, اب اپنے بارے میں آپ لوگوں کو خود بتائیں, کیونکہ ان سب کو بھی میں نے یہی کہا کہ آپ خود بتائیں. ٹھیک ہے. میرا نام ڈاکٹر ایسٹر سہیل ہے, کاسمیٹولوجسٹ ہوں, ٹرینر ہوں, اسٹیٹک فزیشین ہوں. کلینک ہے میرا فیز 2 میں نیو لک کے نام سے, اور اسکن, ہیئر, نیل ٹرانسپلانٹ سب چیزوں کو کور کرتی ہے. مطلب پورا اسٹیٹک جو ہے ساری چیزوں کو کور ویسے یہ کرتی ہے. چینل تو آپ کا فیملی چینل آپ دونوں کا, تو بالکل کیونکہ میں نے بہت سارے شوز میں آپ لوگوں کو دیکھا ہے. پوچھ رہے آپ اتنی دیر بعد آئی, میں نے کہا آپ لوگوں نے بلایا اتنی دیر بعد ہے. سبھی لوگ ہوتے تھے تو مطلب ویک میں 2 بار بھی آ رہے ہوتے تھے. بس وہ یہی ہوا کہ وہ جب ایک آدمی جاتا ہے, میری تو نہیں تھی, آپ لوگوں سے اس سے ملاقات ہوئی تھی نیچے, تو پھر وہ آہستہ آہستہ, آپ کا تو خیر کہیں اور سے مجھے آیا نمبر, تو میں نے کہا کہ چلیں جی. تو اسکن کے حوالے سے, اب پہلے تو آپ اسکن کے حوالے سے مجھے یہ بتائیں کہ اب مجھے آج 4 مہینے ہو گئے ہیں کنٹینیوسلی میں میک اپ کر رہی ہوں. صبح میں بہت کم میک اپ کرتی تھی. ڈراموں میں بھی جو ہے نا آپ کی کریکٹر کے حساب سے میک اپ کیا جاتا ہے, بالکل ایسا ہی ہے. تو میرا اس میں اتنا میک اپ نہیں ہوتا تھا. اب جو ہے بال بھی روز ہیٹ لگ رہی ہے, بالاں دا کھانا خراب ہو گیا جی, اور منہ دا بھی کھانا خراب ہو گیا. تو اس کے لیے ہوتا ہے, کھانا خراب ہوتا ہے کہتی ہیں, ہوتا ہے. ہاں, میک اپ کیونکہ ہماری اسکن کے پورز کے اندر چلا جاتا ہے. جب پورز ہمارے اوپن رہ جاتے ہیں اور میک اپ چلا جاتا ہے, ڈسٹ چلی جاتی ہے, پولوشن چلی جاتی ہے, تو اس کو نکالنا بہت ضروری ہوتا ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ہمارے پاس جو ٹریٹمنٹس ہیں, فیشیلز ہیں, لائک جیسے مینول فیشیل تو ایک آپ پارلر سے شروع سے کروا رہے ہو. آپ دیکھیے گا, یہ اپنی دکان کھول کر بیٹھ جائیں گی, اور اب یہ دیکھیں. ہاں جی, بالکل صبح صبح اٹھ کے آئے ہیں, کچھ تو کریں گے, یہ بھی کریں گے, یہ بھی دھمکی ہے یہ. تو نہیں, آپ نے اپنے میک اپ اور اسکن کے بارے میں پوچھا, تو اسکن کے پورز کو آکسیجن دینا بہت ضروری ہے. آکسیجن دینے کے لیے اس کو کلین کرنا پڑے گا. لائک ہم جیسے فیشیلز ہے, ہائیڈرا فیشیل ہے ہمارے پاس, اسکن کو ہم جب سکشن کے تھرو کلین کرتے ہیں, پورز کلین بھی ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, اگر تھوڑا جی آپ گھریلو بات بتا دیں تو وہ چنگی نہیں ہے. مطلب کہ اکثر عورتیں جو ہوتی ہیں, ٹوٹکے نہیں کہہ رہی ہوں, اب جیسے میں میک اپ کرتی ہوں, اس کو جا کے خالی میں تو صابن سے کلینز کریں, آپ کلینز کریں, ڈیپ کلینز کریں. کیونکہ فیمیل جو بیچاری ہوتا ہے نا, 2-3 منٹ کے اندر کر لیتے ہیں, آپ 5 to 10 منٹ تک کریں. جب ہم
थोड़ा सा हैवी बेस लगाते हैं उसको क्लिनज करना लाजमी होता है, लेकिन ये फिर भी क्लिनजिंग से नहीं जाता मेकअप, फिर भी इसको सक्शन से निकालना ही पड़ता है, क्योंकि आपको पता है फिर वही कॉमेडॉन्स वगैरह बन जाते हैं जो कि बाद में एक एक्नी और सिस्टिक एक्नी की तरफ बन जाती है, एक्नी फिर स्कार्स की तरफ ले जाती है, फिर वो बहुत लंबे ट्रीटमेंट्स होते हैं। तो बेहतर है कि आप जैसे ही अपने मेकअप को क्लीन करें किसी भी क्लिनजर से कर लें, कोकोनट ऑयल से कर लें, जो बिल्कुल एक सस्ता और अच्छा खर्चा है, मतलब उसमें कोई स्किन आपकी डैमेज भी नहीं होती। क्लिनजर्स भी बाज़ दफ़ा मार्केट में आए हुए होते हैं। क्या कौन से ऑयल का कहा? कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि एक्स्ट्रा वर्जन अगर हम ले लेते हैं वो ज़्यादा बेहतर है हमारी स्किन के लिए स्पेशली, लेकिन वो भी मतलब गर्मी है इतना तो जाहिर सी बात है लगा के हम लोग हर वक्त नहीं रख सकते, लेकिन सिर्फ उससे स्किन को क्लीन कर लें और उसके बाद क्लेंजर से फेस वॉश। अच्छा, कुछ लोगों की स्किन, कुछ लोगों की मेरी तरफ देखें, कुछ लोगों की स्किन ऐसी होती है कि जैसे ये जो लोगों आपके जैसे हैंड है, अब जब मैं फेशियल करवाती हूँ ये हीट नहीं मुझसे बर्दाश्त होती मेरी स्किन को। तो यही बात है ना कि अगर ट्रीटमेंट्स की तरफ जाएंगे ना आप, आपकी स्किन में, आपकी स्किन मतलब अगर मैं देख रही हूँ इस वक्त तो बहुत ज़्यादा थिन हुई है मेकअप की वजह से। मेकअप तो कह रहा आपने सिर्फ 4 मंथ्स हुए हैं, वो तो मतलब बहुत एक अरसा अगर हो मेकअप तो फिर थिन ज़्यादा होती है। नहीं मेकअप तो होता ही है, मैं 2010 से ड्रामा एक्टर हूँ, तो मतलब आपने कहा ना उस वक्त इतना ज़्यादा मतलब वो इतना नहीं होता, ये जो बेस हमें अब लगानी पड़ती है कैमरे के लिए उसमें इतनी नहीं बेस यूज़ होती, तो क्या करना चाहिए फिर? यार कुछ वो तो फिर आप प्रॉपर विदाउट मेकअप जाके डॉक्टर से एनालाइज करवाएं, मेरे पास आ जाएं, कहीं से भी जाके एनालाइज करवाएं स्किन को। उसके बाद डॉक्टर आपको क्रीम्स या जो भी ट्रीटमेंट्स होगा, लाइक जिसमें बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, एक्सोम्स हैं, फेशियल्स हैं, PRPs हैं, ये भी हैं, ये सारे आपकी स्किन का जब टेक्सचर अच्छा हो जाएगा ना आपकी स्किन का, तो फिर ये कोई भी और अगर खाली मुंह भेज दूं आपके पास, मैं सो जाऊं घर पे नहीं आ सकता, आपको खुद को आना 8 बजे निहार में कलेजे उठ के आदमी तैयार होता, क्या अजीब सा लग रहा है तैयार होने का मतलब नहीं कहता। मैंने ना जो मैंने कम कर दिया ना शोज में ना, इसी वजह से बड़ा मुश्किल लगने लग गया, कपड़े डिसाइड करो, तैयार हो, बाल बनाओ। अब ये लोग हैं, ये लोगों ने पहने कपड़े आ गए हैं, इनको नहीं ना तो वो ये तो ऐसे भी उठ गया है, इनको पता नहीं। बहुत इजी होता है। अब रात को मैं एक बर्थडे पे भी जा रही थी तो मेरे 2-3 क्लाइंट, चाहे आप लोगों की ठंडी हो जाएगी, टाइम लग गया तैयार होते होते। सुकून की बात है, हम ऐसे आ जाते हैं तो हम सुकून में रहते हैं। सुकून अच्छा सीरियसली आपसे हम सवाल करते हैं कि सुकून और क्या था, हैप्पीनेस, खुशी में, मतलब यहाँ पे एक चीज, इसमें क्या फर्क है? सुकून आपके अंदर किसी बात से आप सेटिस्फाई हैं तो सुकून है। अगर आप किसी बात से सेटिस्फाई नहीं, आपके अंदर एक हलचल मच रही है, आप सुकून में नहीं हो, मतलब फिर आप मेकअप कर लें या कुछ भी कर लें वो आपके फेस पे आ रहा होता है। तो आ रहा है मेरे अभी कुछ आ रहा है टेंशन आ रही है कि स्किन खराब हो रही है, कुछ भी नहीं आ रही, सिर्फ मेरी जो अभी टेंशन गर्मी ने खाई है ना, गर्मी तो हद से ज्यादा एकदम, बहुत तो ज्यादा उसकी वजह से होता है। इसमें वही बात है कि आप लोग विटामिन सी का इंटेक करें। आपने लेमन वाटर का नाम लिया अभी, वो मेरा भी सुबह सुबह यही इंटेक होता है कि मैं लेमन वाटर पीती हूँ, थोड़ा सा जो हॉट वाटर होता है उसके अंदर, वो फिर सारा दिन मुझे एनर्जेटिक रखता है। जाहिर सी बात है वो एनर्जी बूस्टर है, वैसे भी लेमन जो है या विटामिन सी जो है वो एनर्जी बूस्टर है, तो सबको लेना चाहिए, सबको। और इस गर्मी में तो बहुत बेचैन है। चलिए डॉक्टर साहब आप बताएं। नहीं बिल्कुल मैं माजरत के साथ कुछ इसमें, क्योंकि जो मेकअप का इन्होंने सवाल किया ना, जो आप लोगों की मजबूरी सो कॉल्ड, मैं थोड़ा सा इससे विद ड्यू रिस्पेक्ट इख्तलाफ राय करूंगा कि असल चीज़ है रूट कॉज। हमारा कॉन्सेप्ट, मेरा कॉन्सेप्ट, आई ऑलवेज से, अच्छा हमारा एक इदारा जो बात रह गई थी, हमने अब इसको अम्ब्रेला कर दिया इजी ची, जो कि मलेशिया में भी और यहाँ पे भी ची इज लाइक पोटेंशियल लाइफ एनर्जी, चाइनीज वर्ड है, और इजी कि सबकी जिंदगियां आसान बनाना, वाया हेल्थ, चाहे फिर वाया बिजनेस, चाहे एडमिशन्स, जो मलेशिया की जो बात जिसमें हम टीजे स्टडी स्टेप्स एक बड़ा मारूफ नाम है, उनके साथ हम अटैच भी हैं। तो ये जो हेल्थ वाली चीज़ हम बात करते हैं कि देयर इज़ नो अदर डिजीज देन टॉक्सिसिटी। सही। तो जो चीज़ आप खा नहीं सकते ना, वो चीज़ आप अपनी स्किन पे भी ना लगाएं। रीज़न कि स्किन पे जो चीज़ लगती है ना, वो आपकी ब्लड स्ट्रीम का हिस्सा विद इन 20 सेकेंड्स बन जाती है। ये जो डीप पोर्स की ये बात कर रही थी, ये तो आप क्लीन कर देंगे, लेकिन जो अंदर चीज उतरी वो आपके लिवर, आप तो हेपेटाइटिस सी का भी शिकार रही हैं। तो अगर स्किन की अपनी ग्लो, तो शायद जब आप कर दें दोबारा जिंदा, तो आपको जो है वो जरूरत ही ना पड़े इतने ज्यादा जो है वो ऊपर से उसको कॉस्मेटिक करने की। अच्छा नहीं, एक्चुअली नहीं, वो स्किन जो है ना औरतों की ऐसी होती है, 2 टोन हो जाती है।
اور ایج کے ساتھ ساتھ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ لازمی مسٹ ہوتی ہے. اس کا ریزن جی بالکل اس کا ریزن یہ ہے آپ اس کا ریزن صرف یہ ہے کہ ہم لوگ روٹ کاز یعنی جو جڑ ہے نا اس پہ کام نہیں کرتے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اللہ کی بیسٹسٹ کریشن ہے. ہم اگر اپنے آپ کو وہی جو میں نے برائن جانسن کی بات کی کہ جس نے اتنا خرچہ کر دیا کہ میں اسٹے ینگ رہوں, اس کا جو لنکڈ ان پروفائل ہے نا اس کے اوپر اس نے لکھا ہوا ڈونٹ ڈائی, کہ مرنا ہی نہیں ہے, آئی ایم امورٹل. تو ہمارے یہاں چونکہ کاسمیٹک انڈسٹری ہم جسٹ ماشاء اللہ یہ کاسمیٹک اور اسٹیٹک سے تعلق رکھتی ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا اوکے, آج کے دور میں نیڈ بنا دیا, کہیں گے ابھی نہیں کچھ کہیں گے, آج کے دور میں نیڈ, آج کے دور میں نیڈ بنا دیا گیا ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ سرکلی کیپٹلزم کا یہ چل رہا ہے کہ جی یہ کرو اومیگا 3 وائٹامن اس کے انجیکشن اسکن وائٹننگ اینڈ آل دا اسٹف, جو اب یہ ساری چیزیں ہر کوئی چاہتا ہے خوبصورت اسکرین پہ دیکھنا, ہر کوئی چاہتا ہے کہ جی فلانی ہیروئن جیسی دکھ رہی تھی, یا ہمارے پاکستان میں فہد بھائی جس طرح سے ہیں وہ جیتو پاکستان میں 40s میں جتنے ینگ دکھ رہے ہیں, آئی شوڈ لک لائک ہم. 40s میں آپ 40s کہہ رہے ہیں ان کو؟ یس ہی از نہیں ہی از ان 40. نہیں فہد ایکچولی 43 ایکچولی ہمارے جو میڈیا کی فیلڈ ہے اس میں ہم جب اپنی جرنی لکھواتے ہیں وہ ہم کوئی 6-7 سال چھوٹی لکھواتے ہیں. آپ کو بتاؤ ان سے ہمارا NIC بھی نیا بنتا ہے, آپ کو پتا ہے جو ہم چیک کے لیکن ان سے میری ایک چونکہ ایک تھوڑی سی ٹرمز گاڑیاں واڑیاں ان کی بکوانے میں میرا ان سے ایک ریلیشن بہت پرانا ہے. تو وہ آپ کو NIC تھوڑی, آپ کو یہ تھوڑی ہاسپٹل تھوڑی بتاتے ہوں گے میں نے یہاں چھلا کٹوایا میری. اچھا مقصد یہ ہے کہ چلیں وہ 50s اوکے ہوں آرام ہے جو بھی ہے, لیکن پھر بھی ہمایوں بھائی کو دیکھ لیں, ہمایوں سعید پہ تو جب ان کو دیکھتے ہیں واقعی ہے جی کڑیوں مردیاں نے, تو ہر کوئی چاہتا ہے ویسا بننا. تو وہ جو ٹریٹمنٹ ہم کوئک فکس پہ جاتے ہیں نا, منع نہیں ہے, دیکھیں نیچرلی ٹائم بہت لگ جاتا ہے. ان کے پاس آپ جائیں گے PRP یا ہائیڈرا فیشیل کے جناب آپ کا گلو ہو جائے گا اور میں اپنی شادی کے دن میں بڑا خوبصورت دیکھوں گا, لیکن وہ نیچے جا کر یہ تمام چیزیں, کیونکہ آپ اس کی گارنٹی جیسے انہوں نے بھی کہا کہ ایکسٹرا ورجن آئل ہو, گارنٹی نہیں ہے کہ جو پروسیس چیز اس میں ڈلی ہوئی ہے وہ آپ کے ساتھ کیا کرنے لگی. عورتوں نے تو ٹی وی بند ہی کر دیا ہے, انہوں نے کہتے سارے کام کی گال نہیں ہو رہی. میں ان کو طریقہ بتاتا ہوں نا کہ جی تسی چنگے رہ سکتے ہو کہ جناب آپ میڈیٹیشن کرو, چنگے بھی رہو تو سونے بھی لگو, جی دھوپ سونے بھی لگیں گے. ان کے جانا جو ہے نا وہ غلط سجیشن ہے. آج کل تو ہم خود دھوپ سے بچتے اصل میں دھوپ جو صبح کی دھوپ ہے نا اس وقت تک سب سوتے رہتے ہیں. آپ فجر کی نماز پڑھیں, اس کے بعد آپ قدرت کی صنائی کریں, اللہ سے کنیکشن برقرار رکھیں. دیکھیں اندر سے وہ جو ہیپینس اور سکون کی بات ہے نا, وہ جو فومو ہے نا کہ جی ہمارے یہاں سکون پتہ ہے کیا بن گیا, اس نے اتنے نوٹ کما لیے میں بھی کما لوں, اس کی گاڑی ہے, میں جیسے مقابلہ ہو گیا. میں جیسے آپ کو ایک بات کہوں, الحمدللہ بہت اچھی گاڑیاں بھی رکھی. ابھی جیسے 2 دن پہلے میری ایک گاڑی تھوڑا مسئلہ کر گئی, ابھی میں باہر یہاں پہ جو ہے وہ مہران کے اندر آیا ہوں. ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں مہران میں جائے گا تیرا بھائی. تو یہ جو ہے نا یہ ایکچولی ہیپینس جو ہے نا وہ کیفیت نہیں ہوتی. اچھا یہ جو ہے نا یہ ہم نے اپنے مینٹل لیول کو ایسا بنا لیا ہے, جبکہ اگر آپ دیکھیں اب نہیں بھی ہوتی ہے نا گاڑی, زندگی گزرتی ہے. آپ دیکھیں آپ کوئی رائڈ ہیل کر کے کسی بھی طرح چلے جاتے ہیں. تو ان ڈرائیوز اور اوبرز وغیرہ ویسے یہ سے زیادہ چپ نہیں ہو گئی, ہر کوئی گاڑی نہیں. چیزیں اسٹریس سے ریلیٹ نہیں کر رہی. اسٹریس کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے everybody is actually going towards stressed life, جو کہ اس کی ہیلتھ بھی problematic ہوتی ہے. اور آپ چھوٹے جتنے یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں even they are feeling a lot of stress in multiple things and that is going towards their FOMO, وہی fear of missing out. میں وہی کہتا ہوں سیب کوئی نہیں لینا چاہتا اور کھایا ہوا سیب سب کی جیب میں چاہیے. جی ایپل کا فون چاہیے مجھے, سانو کھایا وہ قدرتی سیب نہیں لیں گے جی ہم. مطلب اچھا آپ کی طرف آتے ہیں, آپ کا فیشن لو آتا ہے نا وہ سیب کھانے سے گلو نہیں آتا. چلیں آپ سے لیاں باتیں کرتے ہو. اچھا آپ کی طرف آتے ہیں, فیشن کے حوالے سے بھی آپ نے کافی بڑی بڑی کمپنیوں میں کام کیا. آپ فیشن کے حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ جس کمپنی میں آپ کام کرتے تھے, مجھے تو اس کے مطلب ڈریسنگ بہت پسند ہے کہ بھی ان کے پرنٹ اچھے ہیں, اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر بندہ خرید سکتا ہے کیونکہ برانڈ وہی چلتا ہے. یہ میری لاجک ہے کہ جو ہر کسی کے قریب ترین ہو. مطلب انہوں نے پہلے شروع میں تھوڑا ایکسپینسو تھا وہ برانڈ, پر آہستہ آہستہ انہوں نے جب دیکھا کہ پبلک ہر قسم کی ہے,
खाली सिर्फ रिच फैमिलियां तो नहीं है ना बिल्कुल। कि वो जो ये लेंगे, वो तो फिर माशाल्लाह से टी शर्ट और जीन्स में भी गुजारे कर बिल्कुल लेंगे। ऐसे। तो ये जो आप बातें कर रहे हैं, तो आप मुझे फैशन के हवाले से बताएं कि कौन सा फैशन ज़्यादा। अच्छा, हम इसके ऊपर थोड़ी सी अगर बात करें तो जब जिस ब्रांड की आप रेफ़र कर रही हैं, वहाँ एक ज़माना 2012-2013 में उस सिचुएशन ये थी कि एक मार्केट पोजिशनिंग का कॉन्सेप्ट है। दे वर ट्राइंग टू गो इनटू द एलीट्स एंड दे वांटेड कि 2012-2013 में पहली दफ़ा लॉन इतनी लोगों में आम होना शुरू हुई थी, तो उस वक्त दे वांटेड के 5,000 से नीचे की लॉन हम नहीं बेचेंगे, ठीक है, बिकॉज टू मेक द ब्रांड पोजिशन इन द एलीट मार्केट। एंड नाउ अच्छा, उसमें हमारे साथ बहुत सारे फिजिकल प्रोसेसेस भी होते थे, हमारे बहुत सारे कपड़ों के जो थान होते थे वो अगर थोड़े बहुत डिफेक्टेड होते थे तो वो बाकायदा एक पूरा एक सेरेमनी होती थी जिसमें बाकायदा उन्हें जला दिया जाता था। अब सिचुएशन ये है कि वही ब्रांड्स 1800-1700 रुपए के 2 पीसेस बेच रहे हैं, ठीक है, और करेंसी भी डिफ्लेट हो गई, मतलब उस दौर में। और अब कहाँ हम 10 साल पहले बात कर रहे हैं तो वहाँ 5,000 का एक सूट आता था मिनिमम, जब US डॉलर 100 रुपए का था। मैं आपको और बताऊं कि नॉर्मल मैं- लॉन का सूट आता था, जी, जी। उसमें कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं, कोई कुछ नहीं। अब एम्ब्रॉयडरी के साथ मतलब ये जो सब अभी चीज़। वेयर किया हुआ है, ये भी मतलब मार्केट brand है, पोजिशनिंग की जो उन्होंने बहुत बात कही, बिल्कुल असल में। स्टिच अच्छा, में मैं आपको बताऊं, हम लोग Stitch जब में। शुरू में जब मीडिया की फील्ड में गई तो जितनी बड़ी सीनियर अदाकारें होती थी ना, उनकी टॉपिक ही उनका ये होता था जी, वो यार उधर सेल लगी है ना जी हाँ। कुर्तियों की, तो उनकी कुर्ती कोई 6-7 हज़ार की होती थी ना। उस खैर अभी भी कुर्तीज महंगी Threads and हैं, everything। पर क्या उनकी गॉसिप ही यही होती थी। हाँ जी। मैं उनकी शक्लें देखती रहती थी, यार ये अगर 6,000 की लेगी तो मैं तो 3 सूट सिलवा लूंगी। मेरी सोच ऐसी वो थी। मार्केट में अगर आप गौर करें तो एक इम्पोर्टेंट बात ये Narrative थी कि time अगर किया आप गया। मॉल्स में जाएं तो मॉल्स में इतना कंपटीशन नहीं था। व्हेन यू वर गोइंग इन द मॉल्स यू न्यू कि यार ये ब्रांड, अगर मुझे प्रेट लेना है तो ये ब्रांड है, बिल्कुल मुझे अगर कोई कमीज शलवार लेना है, उसका फैब्रिक लेना है तो ये ब्रांड है, तो आपको पता था। अब प्रॉब्लम ये है कि इतनी ज़्यादा कंपटीशन है, आप किसी एक मॉल में चले जाएं, अगर आप ये सोच के गई हैं कि आज मैंने किसी इस पर्टिकुलर ओकेजन, जैसे इन्होंने कहा कि मैं बर्थडे पार्टी में जानती हूँ, अगर किसी पर्टिकुलर ओकेजन के लिए इन्हें कुछ लेने जाना है अभी वापसी पे, तो ये नहीं होगा कि शी विल वेट कि आज नई कलेक्शन नहीं आई है तो जी मैं अब अगले हफ्ते आ जाऊंगी, मैं पुराना पहनूं। शी विल गो टू अनदर शॉप एंड शी विल गेट सिमिलर काइंड ऑफ बिल्कुल स्टफ। ऐसा ही। और जब सेल लगती है तो सब लगा लेते हैं। बिल्कुल जी ऐसा। जी, एक पूरा अच्छा, trend सेल चलता का है। कॉन्सेप्ट आम लोगों के लिए जरा डिफरेंट है। हम जब प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू, सप्लाई चेन पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं, लोगों को लगता है कि वो आपके लिए, वो आपके लिए नहीं है, वो हमारे लिए एज अ ब्रांड। हम उसको रोक नहीं सकते। रीजन, प्रोडक्शन जो इस वक्त हो रही है, इस वक्त अभी क्या महीना चल रहा है मेरे ख्याल में, जुलाई। हम इस वक्त ऑलरेडी विंटर्स डिजाइन हो चुका है, डिजाइन कर चुके हैं। विंटर्स के कपड़े की बाइंग हो रही है, और मेरी अभी सितंबर में विंटर सिलने चला जाएगा। बिल्कुल, मार्केट इसका में- मतलब ये है कि अगर अक्टूबर तक, अभी जैसे कि हमने आज सुना, आज सुबह की जो बेस्ट कह रहा हूँ वर्स्ट न्यूज थी, वो थी कि ना अमेरिका ने दोबारा से बॉम्बिंग की है रात को। जो सिचुएशन है, वॉर की सिचुएशन Economic एग्रीवेट हो गई situation। है अभी। तो अगर वो ये सिचुएशन है, फॉर एग्जांपल जो मैंने कहीं एक न्यूज पढ़ी थी, अगर ऐसा है तो इसका मतलब है फिर Markets से manipulate कर मार्केट्स जाएंगी। मैनिपुलेट करेंगी, प्राइसेस फ्लक्चुएट करेंगी, 100%। सप्लाई चेन्स खराब होंगी। तो ऐसे में क्या होगा, लोग जो हैं फिर ना नहीं बाय कर रहे होंगे, लोग अपने पैसों को बचाते हैं, सोचना शुरू कर देते हैं। माल ऐसे फंसेगा। में मेरे पीछे प्रोडक्शन नहीं रुक रही है, Exactly। मेरी प्रोडक्शन चल रही है और वो चलती रहेगी continuously। तो एट द एंड ऑफ द, आपको याद होगा कोरोना के दिन होंगे 2020 में, जब अक्टूबर आया, तो जब थोड़ा सा ना 2020 का अक्टूबर, उस साल कोरोना का लॉकडाउन थोड़ा सा थोड़ा कम हुआ। रिलैक्स हो गया था। एकदम से 70% डिस्काउंट्स लगना बिल्कुल शुरू हुए ऐसे ही। सारे ब्रांड्स के। रीजन बिल्कुल क्या ऐसे थी कि उनके पास सस्टेन करने के लिए जाहिर सी बात है, इवन पैसा खुला करना था। किराए देने के, जो मॉल्स के किराए देने के पैसे, मॉल्स ने उस जमाने में ये किया कि 3-3 कुछ ऐसे मॉल्स हैं जिनका नाम मैं जानता हूँ, उन्होंने 2 से 3 महीने का कहा जाए नहीं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट रहे, Even- सिर्फ हमें यूटिलिटीज के पैसे इवन दे दें, सरकार ने भी ये चीज कही थी, क्योंकि government उनके लिए ने। जरूरत ये थी कि वो सब सस्टेन कर जाए। बिल्कुल तो ऐसे जो ही। ये होती हैं, कोशिश ये करें कि जो आप लोगों के पास
ایک مسئلہ یہ ہے کہ اب سوچ یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ نئی کلیکشن آئی ہے اور آپ نے آج کلیکشن لانچ ہوئی اور آپ نے آج پہنا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بیسٹ چیز پہلے دن پہن لی, وہی چیز اب آپ کے پاس 45 ڈیز کے اندر اندر سیل پہ آ جانی ہے. بالکل ایسا ہمارا ماڈل یہ ہے جو فیشن انڈسٹری کے اندر, وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل برانڈز 90 ڈیز کے اندر اپنا پورا سٹاک لیکویڈیٹ کر دیتے ہیں. یعنی کہ آج اگر 1 جولائی کو سامان آیا ہے تو وہ 1 سپٹمبر تک اسے زیرو ہو جانا چاہیے. صحیح. ہمارے جو نئے برانڈز ہیں وہ سارے اب اس کی طرف آ رہے ہیں, جیسے جیسے وہ آ رہے ہیں اب وہ ان کا بھی ٹائم کم ہوتا جا رہا ہے. تو اگر سیل کی طرف جانا ہے تو اس کا مطلب 90 ڈیز کے اندر آپ کو وہ پریٹ مل جانا ہے کم پرائس پہ. اچھا مزے کی بات ہے ہو اس سکتا میں بھی ہے 30 پہ. ہیپینس والا جو فیکٹر ہے, کیونکہ اس سیل کے چکر میں وہ اسی میں دوڑ, انسان کا دماغ اسٹریس میں, یار مس تو نہیں ہو گئی سیل. نہیں, اس کا ایک اور گیم ہے. اگر آپ غور کریں, ای کامرس جب سے آیا ہے, رات کو 1 بجے 2 بجے آپ کچھ خواتین کو دیکھیں گے وہ بیٹھی ہوتی ہیں آن لائن. اچھا وہ لگاتے 12 بجے ہیں, بالکل ایسا. وہ 12 بجے کیا کرتی ہیں, ایڈ ٹو کارٹ کرتی ہیں ساری جو ہے نا کر لیتی ہیں. اچھا اب انہوں نے جو برانڈ والے ہیں وہ بھی چلاک ہو گئے. اب جانے سے پہلے مجھے بھی وہ بتا جائیے گا کہ کرنا جی جی. اچھا اس میں پہلے یہ کرتے تھے لوگ نا ایڈ ٹو کارٹ کر لیتے اور چیزیں اپنے پاس کارٹ میں کر لی, اب پھر اپنے خاندان والوں کو یار یہ لے لوں. اب وہ ایک دن پڑا ہوا ہے. اچھا پھر ان کا دل نہیں کیا, انہوں نے چھوڑ دیا, وہ سامان نہیں بکتا تھا. اب انہوں نے کیا کیا, اس کا ٹائم دے دیا 2-3 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے نا آپ نے اس کو بائی کر لیا. اس سے رات کی نیند بھی غار. اچھا اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی سیل بہت اچھی ہو جاتی ہے. اچھا وہی سیل وہی پروڈکٹ پھر بھی اگر نہیں بکتی تو وہ سب سے اچھا سیزن ہے ہمارے لیے. وہ کون سا ہوتا ہے؟ رمضان کا. یہ چنگا ہے. اس میں وہ سارے سب نکل جاتا ہے, وہ سب برانڈز آپ میرے ساتھ کنیکٹ رہیے گا, مجھے بتا دیجیے ہر کسی کو نئی جوتیاں پہننی ہے, ہر کسی کو نئے کپڑے کیونکہ میری جو نیچر ہے نا کچھ شروع سے ہی چینج ہے. میں ایک تو برانڈ کانشیس نہیں, بالکل. کیا بات ہے. مطلب مجھے یہ ہوتا ہے اگر چاہے میں کسی مارکیٹ میں گئی نا, مجھے بس چیز اچھی لگ گئی ہے نا, چاہے وہ سستی ہے, آپ جس میں کمفرٹ میں ہیں, جو مجھے اچھی لگ گئی ہے وہ میں نے لے لینی ہے. مجھے یہ نہیں ہوتا کہ میں جا کر پہلے وہیں جاؤں گی برانڈ پہ, وہاں پہ ایک سوٹ لوں گی. یہ چیز اچھی ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم کسی برانڈ پہ جب جاتے ہیں, اتفاق سے میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. ایک برانڈ ہے, میں ان کے لیے مینوفیکچرنگ کروا کے دے رہا تھا, اسی پریمیسز کے اندر وہ ایکسپورٹ بھی کر رہے تھے اور وہ ڈالرز میں بک رہی تھی. اسی شرٹ کو ہم نے آئرش لینن کی شرٹ تھی, جو کہ اگر آئرش لینن فیبرک آپ نے دبئی اور ان ساری کنٹریز میں دیکھا ہوگا وہ گرمی میں پہننے کا ہوتا ہے. اسی سٹچنگ مشین اسی پریمیسز سے وہ سامان ایک پاکستانی لیٹسٹ یعنی ایک فیشن ڈیزائنر کے پاس جا رہا تھا. ان کی پہلی دفعہ ویسٹرن کلیکشن جائی تھی, اور اسی سے ایک لوکل مارکیٹ میں ایک وہ پروڈکٹ بن کے جا رہی تھی. فرق اتنا تھا کہ ایک فیشن, میں یہ بتا رہا ہوں تقریباً آج سے 7-8 سال پہلے کی بات, اس وقت وہ ایک شرٹ جو ہے وہ 12,000 روپے کی آئرش لینن کی وہ فیشن ڈیزائنر بیچ رہے تھے, جو باہر جا رہی تھی اس میں ڈیفینیٹلی لاجسٹک کاسٹ بھی ہے, بہت ساری چیزیں, لیکن اگر ہم صرف لوکل کمپیریزن کریں تو ان کے پاس 12,000 کی بک رہی تھی, اور وہ جو لوکل ریٹیلر تھا اس نے وہ 1,800 روپے کی بیچی تھی. 1,800, اس میں بھی اس کا پروفٹ تھا. بالکل صحیح ہے. تو یہ بات سوچیں کہ اگر ایک برانڈ ہے وہ اننیسیسری نہیں کما رہے, ان کے پاس خرچے بھی بہت سارے, ان کے پاس اتنا سارا انفراسٹرکچر نہیں, پھر اسٹاف ہے ان کا, پوری اگر فیکٹریز ہیں ان میں جو اسٹاف کام کر رہا ہے, تو وی شوڈ بی نوئنگ اباؤٹ دا فیبرکس کہ جی میں نے فیبرک لینا کیا ہے, کیا فیبرک ہے, کیا مجھے سملا مل جائے گا, تو ویلیو ہے اس کی جو میں بالکل ایگزیکٹلی. صحیح. آپ کتنا ایگری کر رہی ہیں؟ میں تو ایگری کر رہی ہوں, مجھے پتا ہے یہ سب ہوتا ہے. تو صحیح ہے. اگر آپ اسکن کے حوالے سے کہتی ہیں کہ کوئی پروڈکٹ ہوتی ہے وہ مہنگی ہوتی ہے, نہیں افورڈ کر پاتا, ہر کوئی نہیں کر پاتا, تو ہم لوگ اس کا کچھ آلٹرنیٹ ڈھونڈتے ہیں. مطلب جیسے لائک وائٹننگ ڈرپس ہیں, اس میں کیٹیگریز ہیں, کچھ 25,000 میں بھی پر سیشن لگا رہے ہیں, 18 میں بھی لگا رہے ہیں, 10 میں بھی لگا رہے ہیں. تو وہ اس کے جو کچھ میں ہمارا جو ہے وہ مٹیریل زیادہ ہے, ہر چیز ڈبل ہے, اور کچھ جو ہے انجیکشنز ہے اس میں تھوڑا لو ہے, اس کا سلو پروسیجر ہے. انجیکشن آ کے لائیے, چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں, پھر آپ سے کرتے ہیں مزید باتیں. عالیہ جمشید صبح کی بیٹھک میں آپ کے ساتھ. صبح کی بیٹھک, روشن سما, خوشیوں بھرا ہے یہ کارواں.
की बैठक रोशन समा खुशियों भरा है ये कारवां। जी वेलकम बैक जी, एक बार फिर वापस आ चुके हैं और वक्फे के दौरान मींस के प्रोग्राम के वक्फे के दौरान बहुत सारी अच्छी बातें हो रही थी और ज़ुहैर से कुछ डिस्कस चल रही थी हमारी, ये ज़ुहैर से क्या सारी सहेलियों से चल रही थी कि हम ऑनलाइन जो चीज़ें मंगवाते हैं कुछ लोग बहुत उससे डिसहार्ट हो जाते हैं क्योंकि मंगवाते आप कुछ और है और आ कुछ और जाता है। क्योंकि जो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया वो तो हंसी वाली बात थी, वो तो माशाल्लाह से अदनान बहुत उसमें खुश हुए कि चलें आपको अल्लाह की तरफ से अच्छी चीज़ नहीं मिली। तो वो हम जैसे बात करें कि खुशी और सुकून जो है उसमें क्या फ़र्क है, और जब आपकी चीज़ आप मंगवा रहे होते हैं तो तब तो बड़ा खुश हो रहे होते हैं। आप ऑनलाइन जब ऑर्डर करते हैं कि जी मैंने इतने सूट ऑर्डर कर दिए हैं और ये मेरे रेंज के मुताबिक आ रहे हैं, वो खुशी होती है कि आपके औकात के मुताबिक आप चीज़ को मंगवा लेते हैं। और जब वो आती है और उसके अंदर से जब कुछ और निकलता है तो फिर आप सोच ले वो खुशी फुर करके उड़ जाती है। तो हम चलते हैं ज़ुहैर की तरफ के ज़ुहैर से मशवरा करते हैं कि क्या किया जाए इस वक्त में। अच्छा, जैसे अभी आपने डिप्रेशन की तो गोलियां खा ली मैंने, वो तो मेरे साथ जो हुआ वो निकला क्या था ये तो बताया नहीं आपने। वो निकला क्या था, लेकिन अभी बैक ऑफ द माइंड वो मौजूद है। अगर आप ऑडियंस को बता देंगे कि आपके साथ किस लेवल की का हुआ है तो वो ज्यादा फिर मेरे बल्कि वो अच्छा है, बताएं जो ऑनलाइन कोई देख रहा होगा ना जिसे भेजा हुआ हो सकता है वो देख रहा हो। मैंने कहा ना अल्लाह की तरफ से इशारा है जी, इसको समझे खुशी की तरफ लेकर जाए, सुकून की तरफ। हुआ ये थे कि जी मुझे कुछ सूट अच्छे लगे तो मैंने वो 12 सूटों का ऑर्डर कर दिया। मैं बड़ा खुश, मैं चल ठीक है, कीमत भी ठीक है और 12 सूट भी आ रहे हैं, चले ठीक है। अब वो आगे वो आते किस वक्त है 11:30-12 बजे, जब आपका नहीं दिन में, अच्छा दिन में, तो वो पीक टाइम होता है नींद का। सूरज सवा नहीं, जो सोने वाले लोग हैं जिनको सुबह कोई काम नहीं है, ठीक तो हो उस वक्त मॉर्निंग शो तो था नहीं, तो वो पीक टाइम होता है नींद का ना। तो फ़ोन की बेल बंद करके सोई हूँ और बेटा फ़ोन कर रहा है, मम्मा फ़लाँ ऑर्डर आ गया है, इसको पैसे ऑनलाइन भेज दूँ। मैंने फ़ोन नहीं उठाया, उसने उसको पैसे भेज दिए। खैर जी वो इतना बड़ा थद्दा देकर चला गया और वो पड़ा बोरी पड़ी हुई है कि जी मैं उठूंगी तो देखूंगी। मैं उठी, खैर मैंने नाश्ता किया, मैंने देखा कि कपड़े आ गए, मैं बड़ा खुश थी कि वो फलां कलर बहुत अच्छा था, वो मैं लूँगी और ये फलाना उसको दूँगा। एनीवे जी शाम होती है, जब मैंने उसको खोला तो माशाल्लाह से 12 जान नमाज़ें, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है। तो आप सोचे कि उस टाइम मेरे साथ क्या हुआ होगा ना। बिल्कुल इशारा था, आप देखिए इशारा है ना जी, इशारा फायदा क्यों है मैंने मस्जिदों में भेज दी। क्या बात है, देखिए सदका जारिया माशाल्लाह से क्या वो है। जारिया इसका सवाब जो है वो सेलर को मिलेगा जिसने भेजा। और आते हैं ज्यादातर, ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि बोलती तो मैं वही जुबान हूँ और वही धोखा देते, ये आते उस अच्छा नहीं, ये उस सूबे से आते हैं हमेशा। आप जितनी ऑनलाइन चीजें देखेंगे, ये मैं आज सरेआम कह रही हूँ, मुझे कोई इसमें ऑब्जेक्शन नहीं है, कि उसमें आप देखेंगे नंबर भी पंजाब का, लोग भी पंजाब के, और वो आपको धोखा दे रहे। अच्छा आप मुझे कहीं बता दें, आपको सिंध का कोई नंबर नहीं मिलेगा। पंजाब साइड से सब पंजाब। छोटी सी बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा, इसीलिए क्योंकि टॉपिक हैप्पीनेस और सुकून है, गुमान का अच्छा रखना ईमान का हिस्सा है। हो सकता है मैं गुमान, मैं जानमाज़दा थोड़ी किता सी नहीं, अच्छा अब मैं ये कह रहा हूँ, हो सकता है वो उनसे के बजाय हम डेटा पे ले, हाँ उन्होंने हो सकता है कि वो धोखा ना दिया हो और फंबल हो गया हो सेंडिंग, या उसकी माइट भी, इट कुड बी। अब इसको भुलाने के लिए असल में अब आपने इसको भूलना है, स्किन की ग्लो लानी है बगैर मेकअप, तो ये स्ट्रेस बैक ऑफ माइंड से हटाना है। ऐसे डिप्रेशन होते हैं और जो आपके फिक्स हो जाते हैं। हमारा काम है इजी ची, हमें आपकी जिंदगी जो है वो सुकून में लेकर आनी है। इजी ची, ये तो मुझे ची नहीं समझ आ रहा है, चाइना से इतना इम्प्रेस हुआ इसने इजी ची नाम रख दिया। मैं अपना नाम ही आलिया जमशेद से इजी ची रख ले। आलिया ची, आलिया जी, जी भी नहीं ची सही है। आप बता दें आलिया जी के लिए कि अब वो तो डिप्रेशन हुआ, उसका तो असर सारा आपके। मैं नहीं, इंशाल्लाह आज के बाद खत्म हो जाएगा, इस ग्लास को अब आप सदा नहीं लेकर बैठेगा मत। नहीं ऐसे वो लोग जो देख रहे हैं, भाई देखने को तो मैंने आराम से उठा लिया, ये कुछ भी नहीं है, बड़ा लाइट सा है राइट। अगर मैं ये 12 घंटे इसी तरह रखूंगा तो मेरा तो हाथ गया। तो ये वो बैक ऑफ द माइंड, वो 12 जानमाज़ें, उसको आज नियत कर लें इंशाल्लाह कि वो जो मस्जिदों में गई वो सदका जारिया हुआ, लेकिन जो पॉइंट था धोखा दही, वो बड़ा इंपॉर्टेंट। ये मैं इस पॉइंट पे, वो तो देखें, वो कहते हैं प्रोफेशनल, हम सबसे बड़ी चीज क्या कहते हैं,
ਸਦਕਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਚੱਲ ਕੋਈ नहीं सदका चल गया यार कोई नहीं कोई अजी होया अच्छा, इस चीज को जो अभी आपने पूछा कि इसको ये हो क्यों रहा है, एक तो सबसे पहली बात जी। अभी आपने इत्तेफाक से कुछ आइडेंटिफाई भी किया, मैं इसको कहूँ कि थोड़ा सा इलिटरेसी का भी इशू है, थोड़ा सा बहुत valid बात एक होता है कि जैसे लोगों ने देखा कि पाकिस्तान में ई कॉमर्स इंडस्ट्री बूम कर रही है, तो जो लोग एक्चुअली ई कॉमर्स से रिलेटेड नहीं भी हैं सभी उन्हें आ लगा कि यार हम भी इसमें आके और हम लोगों से मैनिपुलेट करके चीजें कर सकते हैं, Scam करेंगे अच्छा, अब ये बाकायदा। सारे स्कैम्स ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में ही हो रहे हैं, ये Yes, you बाहर are भी right. होते हैं और You हर are जगह right. होते हैं। मैं इसकी आपको छोटी सी एग्जांपल दूं कि हम एक जगह कंसल्टेंसी दे रहे हैं, पाकिस्तान इज द बिगेस्ट लेदर एक्सपोर्ट कंट्री और लेदर जैकेट्स पाकिस्तान से अमेज़न जैसी बड़ी बहुत महंगी उसमें महंगी जाते हैं। कंपनियों में से हाँ। वहाँ जो है हमने एक देखा एक पाकिस्तानी बहुत सीनियर कंपनी है जो बहुत ज़्यादा करोड़ों में हर महीने लेदर जैकेट्स एक्सपोर्ट करती है। उन्होंने जब कंसल्टेंसी के लिए हायर किया, उन्होंने कहा हमारे ना रिटर्न्स बहुत आ रहे हैं, हर प्रोडक्ट Claims रिटर्न हैं। हो जाती है। सही है। तो हमने कहा कि उसका रीज़न क्या है। अच्छा, जब हमने एनालाइज किया, हमने सारी क्वालिटी दोबारा चेक की, एक चीज़ को हमने रीवेरीफाई किया, क्वालिटी एस्पेक्ट्स को देखा, हमें वहाँ इश्यूज़ नहीं लगे। हमें पता चला कि जो अमेज़ॉन की जो अपनी पॉलिसी है वो ये है कि यू कैन एक्चुअली ऑर्डर 3 to 4 जैकेट्स इन अ सिमिलर पैटर्न, यानी कि मुझे ये जैकेट पसंद सही आई, है। मैं 4 जगह से ये मंगवा लूँ और वो जिसके पास आएगी वो आके पहले चेक करेगा, ऐसे पहन के इसकी देखेगा, बेहतर जो है। अच्छी मुझे फील होगी मैं वो वाली रख लूंगा, बाकी 3 पे रिटर्न डालूंगा और मुझे पैसे अभी मिल जाएंगे। अच्छा अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तानी सेलर्स के लिए सबसे बड़ा मसला ये है, जब वहां सामान जाता है तो जो सामान चला गया वापस उसकी पैकेजिंग खुल गई, बिल्कुल ऐसे ही ये पैकेजिंग खुल गई, ये कॉस्ट है। Agree. अच्छा, फिर वो वहां वेयर हाउस में जाती है तो वो दोबारा से वो प्रोडक्ट नहीं जा सकती टू द नेक्स्ट ऑर्डर, बिल्कुल सही है। उसको दोबारा रीपैकिंग के लिए हमें हायरिंग करनी पड़ती है, बिल्कुल। वहां जाके हम उसको रीपैक करवाते हैं, फिर वो जाके Overhead का खर्चा बढ़ रहा है। बढ़ जाता है। बिल्कुल अच्छा, सही अब है। रही बात इनके वाले टॉपिक की कि ना अब ये तो हो गया, स्कैम्स हो गए, तो देखिए मैं तो अफोर्ड कर गई, अल्लाह का शुक्र है कि अब और जो अल्लाह ने बेचारे- उसका सद्देबाब भी अच्छा मैं एक करवा दिया, मिसाल दे रही मस्जिदों हूँ में कि जो पहुंच गए। बेचारे लोग नहीं अफोर्ड जी, बिल्कुल, करते, उनका उनके लिए दिल- तो बहुत बड़ा उनके लिए torture बहुत था बड़ा ना। पैसे जमा करके ऐसा बेचारे है खरीद रहे यार। होते हैं ऐसे exactly. में अब जो है, पहले ये था ये सारे प्लेटफॉर्म्स बाहर आए थे, अब पाकिस्तान में भी सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही हैं। आपने देखा होगा कभी आपको चश्मा खरीदना हो, अभी हम आए तो आप 2-2 चश्मे लेके घूम रही थी, तो मुझे ये हुआ डॉक्टर साहिबा मेरे अपने साथ ये मसला है मेरे अपने साथ ये मसला है, मुझे चश्मा अगर लगाना है तो मैं इस सोच में लगाती हूँ यार पता नहीं ये वाला चश्मा लगा के मैं कैसा लगूंगा, कैसा लग रही हूँ वैसे, तो बताइए ना इसके जरा। लिए अच्छा अक्सर हम ऑर्डर कर देते हैं कि मार्केट में ये चल रहा है, अच्छा, ये लेकिन वो बहुत- चश्मा मेरे चेहरे पे नहीं अच्छा Exactly. लगेगा। हर एक चीज नहीं ये नहीं पसंद होता, आता। हाँ। तो उसके लिए एप्स आ गई हैं बिल्कुल कि ऐसे ही। वो सेलर्स जो हैं वो आपकी ऐप पे आपकी फेस स्कैन करते हैं, दे ऑटोमेटिकली रिकमेंड कि दिस इज द बेस्ट लुकिंग ग्लासेस Exactly. दैट यू कैन ऑर्डर, और फिर आप वहीं से ऑर्डर करते हैं। इस तरह की एप्स पहले बाहर थी, अब पाकिस्तान में आ रही हैं। इसी तरह कपड़ों के हवाले से हमें बहुत अच्छा आपको बताऊं, मैं जितनी मतलब वो कफ़ायत शार हूँ या समझ लें सबर वाली हूँ या जो भी कुछ आप कह लें, मेरे लिए क्या अल्लाह ताला इजी टू मूव बना देता है हर चीज़ के। ग्लासेस है ना, अब मैं ग्लासेस वाली दुकान पर गई हूँ, अच्छा उससे कहा कि जी ग्लासेस मुझे बनाने हैं, अब मुझे बताओ, अल्लाह की तरफ से मुझे वो बताता है जो चीज़ चल रही होती है, मुझे क्या नहीं बात पता है। होती, क्या क्योंकि मैं इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रही कि दुनिया क्या पहन रही है, क्योंकि ये सुकून वाली चीज़ है। मैं अगर जितना फोकस करूंगी वो मेरे लिए अच्छा नहीं है, मेरी सेहत के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं सही है, है। मेंटली भी अच्छा नहीं है, और वाकई जो चीज़ ये पहने और उस पर अच्छी लगे वो हो सकता है मुझ लोग पे ना। अपने Exactly, लिहाज ये से भी पहन रहे हैं, ऐसे ही है। आपने अपने लिहाज से पहनना हाँ, है, तो आपको वो जो मुझे अच्छा बताता लगेगा। है, फिर वो नंबर क्या करता है, नंबर पे मुझे ग्लासेस भेजता है सारे। मैं घर जब आ जाती हूँ कि ये फ्रेम है, आप देखें जो आजकल इन हुए हैं, सही है। मेरे लिए अल्लाह ताला ने ऐसी आसानियां अच्छा, की अब हैं। इसमें एक स्टेप और आगे आगे। हो सकता है उस आगे बंदे का शीशा है, मसला ये है, मैं आगे नहीं, उसका जो है हो सकता है एक्सपोजर जितना है वो अपनी नॉलेज के हिसाब से मैक्सिमम बता सके। बिल्कुल। अब जो AI टूल्स आ गए हैं वो क्या करते हैं, वो आपको ये भी बता देते हैं कि जी इस वक्त आपसे रिलेटेड ये ऑप्शंस मौजूद बिल्कुल है ऐसे। जो आपके चेहरे पे पसंद आएंगे, और वो इस वक्त इस दुकान पे नहीं यहाँ अवेलेबल, बिल्कुल, इवन आपको वी ये कैन भी टारगेट update- देम, और आप उसको मंगवा भी सकती हैं।
کپڑوں کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ اگر آپ کی اسٹچ میں جو بھی وہ ہے the body can be scanned and it automatically scan your body, اور خود وہ آپ کو ریکمینڈ کرتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے دیکھا ہوگا جو بہت زیادہ کانورسیشنز اگر آپ دیکھیں ویمن گروپس میں ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ نہیں ناٹ ریلیٹڈ ٹو گاسپ بلکہ گریوینسز. وہ گریوینس یہ ہے کہ جی جو شرٹس اور پینٹس کے جو سائزز ہیں وہ اگر آپ کامبوز لیتے ہیں تو کبھی بھی کوارڈز میں وہ سیم نہیں آتا. اس لیے کچھ برانڈز ایسے ہیں جنہوں نے اب یہ کیا ہے کہ شرٹس کے اگر کسی کو میڈیم آتا ہے تو اس کو جو باٹمز ہیں اس میں لارج آ رہا جاتا ہے. یہ والی چیز اس لیے اب الگ سارے اشارے میری طرف ہی ہو رہے ہیں کیونکہ میرے نال ہی ہوتا ہے. یہ میجرلی یہ گریوینسز میجر خواتین کے ہیں, میرے ساتھ ایسے ایسے اسکن خواتین کے ساتھ بھی ہے یہ سول سسٹرز کے اوپر, اور یہ ساری چیزیں انہیں پہ تو بیچاریوں پہ سب کچھ ہی آ جاتا ہے, بیچاریاں خود ہی کپڑے چاہ جاندیاں ہیں. ان کا مسئلہ ایکسٹرا اسمال اور اسمال میں رہتا ہے اصل میں, پر والٹر والوں کی دہاڑیاں مر جاتی ہیں تو سکون. ابھی میں نے قصہ آپ کو, میرے بڑے قصے ہو گئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے ایج کے حساب سے آدمی کے. کیا بات ہے, ابھی تو آپ 16 سال کی ہیں جی, اس میں کیا 6 دفعہ. اچھا وہ ہوا یہ ہے کہ عید پر ہمیں شو کرنے تھے یہاں پر نا, تو ہم نے ریکارڈ کرنے تھے تو مجھے کپڑے پہلے لے کر آنے تھے. یہاں سے میں نکلی, میرے ساتھ میرا سنگر تھا, ہم دونوں نے جا کر ایک شاپ پر گئے مال میں اپنا طارق روڈ, اور وہاں سے جا کے میں نے 3 سوٹ پسند کیے, وہ اچھے آ گئے. وہ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ تھے لارج تھے, ایکسٹرا لارج نہیں تھے. اب میں اوپر سے لارج ہوں, نیچے سے ایکسٹرا لارج ہوں, مسئلہ یہ ہے میرے ساتھ. پاکستانی باڈی شیپس آر لائک دیٹ, اٹس پرفیکٹلی فائن. اور دوسرا پھر یہ پوری اسٹڈی ہوئی جس میں یہ دیکھا گیا کہ جتنے کوارڈز ہیں وہ اس کے ریجیکشن ریشوز اسی لیے بڑھ رہے ہیں کہ جو باڈی ٹائپس پاکستانی جو ہے ہم فالو کرتے ہیں یورپین اسٹینڈرڈ. بالکل ایسا ہی. اس میں بتاؤں گی کیونکہ ہمارا جو آج کل کا کام ہے وہ زیادہ تر سٹنگ پوزیشن کا ہے. میرا ہے یا تو میں ایک ہی جگہ کھڑے ہو کے گھنٹوں کام کروں گی, 3-4 گھنٹے میرے لگ جائیں گے, یا میں ایک جگہ بیٹھ کے اگر میں ہائیڈرا کر رہی ہوں, بیٹھے بیٹھے PRP کر رہی ہوں, تو گھنٹوں میں ایک ہی جگہ بیٹھی ہوں. مطلب ہماری ہے ہی نہیں ہے, میرے کلینک کی جگہ میں یہاں جس طرح ابھی زہیر ایکچولی کہہ رہے تھے وہ جینیٹیکلی ہے باڈی ٹائپ, تو پھر اس میں سونے پہ سواگا ڈلا ہے. میری سٹوری تے گئی کھڈے ہمارا جو باڈی کا وہ ہے, اگر ہم اپر جو ہے وہ ہمارا وہ لارج میں آ رہا ہے, تو ایکسٹرا لارج کیوں آ رہا ہے کیونکہ ہمارے لوئر باڈی پہ زیادہ ویٹ آ رہا ہے, فیٹ چڑھ رہا ہے پوسٹ پینڈیمک. اچھا جی, وہ میں نے وہاں سے 3 سوٹ لیے, میں گھر آ گئی. میں گھر آ کر میں نے اس کو جب میں نے پہنا تو وہ اوپر سے تو صحیح, اب نیچے سے فٹ, وہ تو اچھا نہیں لگے گا, میں یوں یہاں بیٹھوں گی تو وہ جب آیا ہی نہیں رہا تو میں کی کروں گی. ہیوی اشارہ ہے کہ تسی سے جانماز لے جاؤ اور جانماز ڈسٹریبیوٹ کیے جاؤ. اچھا جی, خیر وہ میں نے کیا کیا, میں نے پہلے دن بیٹے کو بھیجا کہ یہ ایکسچینج کر کے لے کر. ٹھیک ہو گیا. انہوں نے کہا کہ اس میں تو نہیں ہے, اس کلر میں, ان کو بولیں کہ دوسرے اس میں ہیں, ہم اس میں کر دیں گے کلر میں. میں نے اس کو کہا تم واپس آ جاؤ, میں خود جا کے چوز کر کے لے آؤں گی. ٹھیک ہو گیا. آپ سوچیں کہ پوری شاپ پر ایکسٹرا لارج سوٹ ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے, اور پالیسی کیا ہے کہ ریٹرن پیسے آپ کو واپس, ٹھیک ہے, آپ کو ایکسچینج کر سکتے ہیں, دیٹس اٹ. اب جتنے بھی ہیں, اس کے لیے آپ کے پاس آپشن ہے, برانڈز میں جائیں, آپ کے پاس نہیں وہ برانڈ ہے, اس پرٹیکولر آؤٹ لیٹ پہ میرے نہیں منہ ہے, سے برانڈ کا نام بھول گیا, اس پرٹیکولر آؤٹ لیٹ پہ نہیں ہو, آپ ان کے POS پہ جائیں, ان کو بولیں کہ مجھے بتائیں کہ یہ والی پروڈکٹ اس سائز میں کدھر پڑی ہوئی ہے. Either it is a policy, they will bring it for you, or either آپ اس پرٹیکولر دوسری آؤٹ لیٹ پہ چلی جائیں. آپ انگلش میں سب کچھ بول گئے, میں آپ کو اردو میں بتا دیتی ہوں. میں نے وہاں پر بیٹھ کر سارا کچھ, انہوں نے ساری اپنی جتنی بھی ان کی جو برانچز تھی وہاں پر انہوں نے پتہ کر لیا. ٹھیک ہو گیا. اب سارے اتنے کپڑے کہ اس میں سے میں نے کہا بھائی جس میں میں آ ہی نہیں سکتی, دوسری بات وہ مجھے پسند ہی نہیں ہے, میں کیسے لے سکتی ہوں. اب جی ہماری تو پالیسی نہیں. پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ پھر میں نے, آپ نے درد دل رکھا اور وہ بھی صدقہ جاریہ کے طور پہ دے دیے. ایسا نہیں, اب مجھے کہتا ہے ہم آپ کو کارڈ بنا دیتے ہیں, آپ نا پھر جب آئے گا. میں کہا بیٹا میرا باپ اسمگلنگ نہیں کرتا کہ آپ سے میں 35 کا وہ لے جاؤں کارڈ, اور پھر میں جب آپ کے پاس نہ ہو, میرے پاس اتنا فالتو پیسہ نہیں ہے. میں نے پھر وہاں پہ جو چیخ چیاڑا ڈالا, پھر وہ جو باہر لوگ تھے انہوں نے پھر ان کو کہا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے, عید کے دن ہے, آپ کی دکان کی یہ مطلب اس طرح اگر یہ بولیں گی تو کوئی بھی نہیں آئے گا. وہ برانڈ ہے, ایک پراپر برانڈ ہے, اور انہوں نے پھر بڑا آرام سے ان کو سمجھ آئی. تو یہ غلط تھی, پالیسیز بھی انسانوں کے لیے بنائی جاتی ہیں ایکسٹرا لارج. جی بالکل, تو مجھے تو چاہیے عید کے لیے, اب وہ تو انوینٹری میں تھا ہی نہیں, تو آپ کا تو ایونٹ بھی گیا, ساری چیز گئی. پھر میں نے زبردستی وہاں سے پھر لڑا کے پیسے لیے, اور پھر میں نے جا کر وہیں سے اوپر سے جا کے
फिर लिए, और वहाँ पर भी यही प्रॉब्लम आ रही थी कि लोअर जो है वो मेरा एक्स्ट्रा लार्ज, वो इसीलिए ज़ोहैर कुछ ब्रांड्स ने अब ये करना शुरू किया कि लोअर्स अलग बेच रहे हैं बिल्कुल और सही है, shirts वो अलग उसी है। तरफ निशानदेही। Shirts अलग है। उससे फायदा ये है कि आपको खुद भी पता है कि अगर मेरा बॉडी टाइप एज पर द ब्रांड स्पेसिफिकेशंस नहीं है तो एटलीस्ट मेरे पास ऑप्शन तो है। बल्कि majority of तो the this is brands how इन्होंने यही international शुरू brands are कर doing दिया। as well। शर्ट्स ले लें और ट्राउजर अलग से अच्छा मेरे मुझे नहीं, बहुत कम हाँ नेचर है। लेकिन अब जो है ना हमें एक ऐसा होता है ना करना कपड़े पड़ पहनने रहा है। का। पहले हम लोग एक ड्रेस पूरा लेते थे, उसको अपनी मर्जी का बनवाते थे। अब हम जाते हैं, हमें स्टिच मिल रहा है, हम उठाते हैं, चलो बिल्कुल जी ऐसा जाना ही है तो चलो पहन के और चलते long हैं। frocks and all the stuff, like- मतलब अब मैंने इसको भी लार्ज या पता नहीं एक्स्ट्रा लार्ज था शायद लिया। सही दस दे होना, ये देखा नहीं, मैंने नहीं, तो पीछे सब इसका अपनी टैग लगा बता हुआ दी है, इसका टैग लगा है, इसको मैंने पहना है 1.5 साल के बाद। 1.5 साल बाद पहना है। 1 साल पहले ये मुझे इतना लूज हो रहा था कि मैं ना कह रही थी कि इसको ना थोड़ा फिटिंग में करवाऊं, बट इसका डिजाइन ऐसा था मैं इसको फिटिंग में हो ही नहीं करवाती सकता था। वो बुरा लग रहा था, फिर बिल्कुल बहुत ही सही बुरा है। लग रहा, मतलब ज्यादा फिटिंग में हो रहा था। मैंने बस ऐसे ही पहन जाती हूँ सही जो भी है। होगा जैसा टेंशन भी ना लो, लगे। तुम बड़े चंगे लग रहे हो। थैंक यू। वो तो डॉक्टर पर्सनैलिटी भी होता है ना, आप कुछ भी पहन ले तो कुड़िया अच्छा लगता है। कुड़िया हमने 7 कुड़ियां बिठा दी क्योंकि इनका नाम कुछ ऐसा ही था। सुकून लग कुड़िए में नाल जो आ गए। लग रहा है वैसी खाना एस्टर, जरा- है नहीं? वैसी एस्टर क्वीन है आप माशाल्लाह से। तो एस्टर वो तो मैं क्वीन। वो तो मैं- हर औरत अपने घर की क्या क्वीन बात होती है। है, ये बात हमने कहा था वाकई आप भी हैं, सब हैं, नहीं जाहिर नहीं सी मैं बात तो हूँ एक्सपायरी क्वीन हूँ। मतलब Queen तो है ना। घर जो होता है वो औरत ही चला रही होती है। मलिका ही रहती है। मर्द वो जो होता चाहे है कुछ वो भी माशाल्लाह से कमा रहा होता है, उसकी टेंशन अलग होती सही है, है। औरत की टेंशन अलग होती है। तो चलता घर औरत से ही है। स्ट्रांगली अगर अच्छी औरत होगी, पढ़ी लिखी बिल्कुल होगी, ऐसे। समझदार होगी, बिल्कुल ऐसे। उसको रख रखाव आता होगा, बच्चों की तरबियत अच्छी कर रही होगी, तो आई थिंक सो कि आपकी दुनिया जन्नत बन जाती है। और इसीलिए- औरत अच्छी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। महद से लहद वाली जो बात है नहीं, जब आप बेटों की भी शादियां करते हैं ना तो आप बहुत चूज करके अग्रीड कि इस बात को आपने देखना है कि आप किस फैमिली में जा रहे हैं। आपने बच्ची देखी है, वो आपके मेयार के मुताबिक है। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं उसकी ड्रेसिंग से, उसकी नेचर से, क्योंकि हर घर की अलग अलग वो होती है कि आपने अपने घर में क्या ड्रेसिंग है आपकी। आजकल तो आपको पता है रौले बहुत है हमारे मुल्क में कि जी बच्चियों के साथ ये हो गया, फलानियों के साथ। तो ये हमारी अपनी गलतियां हैं कि हम बच्चियों की ड्रेसिंग सही नहीं कर पा रहे। हम बच्चियों की ड्रेसिंग सही कर लें तो हम, मेरा ख्याल है, बहुत सारी चीज़ों से बच जाएं जो शैतान को रागिब करती हैं। हर मर्द में शैतान है, मैं आपको सही बता दूं। मैं इस चीज से हर थोड़ा सा इंसान में एग्री भी हूँ और disagree एग्री आप नहीं भी इसलिए हूँ। हैं, मैं पता क्यों आप क्या, मैं बताऊं आपको। देखिए अब छोटी बच्ची जो है ना, आप माशाल्लाह समझदार हैं, मैं समझदार हूँ, मुझे अपने आप को लेकर चलना आता है कि मुझे पता है कि मेरे साथ कौन किस बात से तरीके से बात कर रहा है। अब छोटे छोटी बच्चियों को तो इन चीज़ की नॉलेज नहीं है, पर हम माँ बाप को है ना, मतलब आप अपने बच्चों को ना अकेला ना ये मेरे फोन की सीटियां जड़ियां ना बहुत पैड़ी हैं। अकेला ना छोड़ें। और दूसरा ये कि उनको इतना कॉन्फिडेंस दें कि अगर वो कुछ भी पहने तो वो मतलब ये ना समझे कि यार मैंने ये किसी के लिए पहना है। अच्छा, अच्छा, ये मैं जिस बड़ी तरफ एज वालों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बड़ी एज की बात नहीं कर रही। नहीं, छोटी एज के, मुझे पता है। निशानदेही कर रही है हाँ, कि शैतानियत कैसे आ जाती है। कि आप बच्चियों को बताएं कि आपने ये जो ड्रेसिंग की है आपने अपने लिए की है। आप किसी को, आप अपने माइंडसेट में ये ना बताएं कि मैं जो पहन के आई हूँ, मतलब जो भी बच्ची है वो ये ना समझे कि मैंने जो पहना है मैंने सामने वाले के लिए पहना है। अच्छा। आप सिर्फ अपनी बच्ची को ये बताएं आपने जो पहना है आपने अपने लिए पहना है। और जो आप अपनी बच्चों की, मैं ये सब माओं को कहती है, हम ठीक है हम बच्चियों को बोलते हैं कि आप ये ना करें वो ना करें, उससे पहले हमें समझने की ज़रूरत है। मैं अपने बच्चों की इतनी तारीफ कर देती हूँ कि बाहर वाला कोई करता है तो उनको वो लगती ही नहीं है, वो कहते हैं हम हैं ही अच्छे। बोला है नहीं, हम हैं ही अच्छे। हमारी माँ इतनी तारीफ कर देती है, वाह आपने उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना जो है वो बहुत प्यारा, boost up ये कर ड्रेस आपके आप पे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। छोटे से मतलब ब्रेक कोई की और तरफ पहनता चलते तो हैं, नहीं फिर अच्छा आके लगता। कपड़ों के ऊपर बात दोबारा से करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे बड़ा ही आलिया appreciate जमशेद आपके आपके साथ। बहुत है, बहुत है। हमददा सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। हमददा सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां।
बैग जी एक बार फिर आ चुके हैं और आज बात चल रही है सुकून और खुशी पर। कहते हैं सुकून दिल की वो कैफियत है जो इंसान को हर हाल में मुतमईन रखती है। जब इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है और शुक्र अदा करता है, इबादत करता है और दिल में कनात पैदा करता है तो इसे हकीकी सुकून नसीब होता है। और मैं इन लोगों को यही बता रही थी कि मेरे दिल में यही है कि कनात, और लोगों को भी इस चीज़ पे एग्री होना चाहिए कि हमें हर चीज़ पे कनात करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने जो दे दिया है उसका शुक्र अदा करना चाहिए। हम सुबह जब उठते हैं, हमें नई सुबह मिलती है, सबसे पहले तो हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें एक नई सुबह देखने को नसीब की है। और अल्लाह ताला ने हमें हर चीज़ से मतलब हर चीज़ दी है, आंखें दी हैं, कान दिए हैं, नाक दिए हैं। हम अगर इर्द गिर्द देखें तो बहुत सारे लोगों के साथ कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, तो हम हमेशा अल्लाह से शिकवा गिला करते हैं कि अल्लाह ताला हमें फ़लाँ चीज़ नहीं दी, फ़लाँ नहीं दी। जब आपको कंप्लीट बना दिया खुदा ने तो फिर आगे मेहनत करना और आगे चलना ये आपके ऊपर है। अल्लाह ताला आपको आज़माता है कि अगर मैंने आपको परफेक्ट बनाया है तो आप उसको किस तरह यूटिलाइज़ करते हैं अपनी ज़िंदगी को। आपके पास कौन कौन सा टैलेंट है, उसको कैसे लेकर चलते हैं, उसको अच्छे वे में लेकर जाते हैं कि गलत। क्योंकि हर चीज़ के दो रास्ते होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। और पॉजिटिव की तरफ तो वैसे भी कहते हैं कि मेंटल हेल्थ भी ख़राब और फिज़िकल भी हेल्थ ख़राब। हम बातें अभी यही कर रहे हैं कि अगर हम हर चीज़ के पॉजिटिव चीज़ देखने लग जाए, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे साथ गलत एक्सपीरियंस हुआ, अगर मैं लेकर बैठ जाती तो वो मेरे लिए तो गलत था। बिल्कुल, क्योंकि जो चीज़ आ गई वो आ गई, ठीक है, नहीं है तो नहीं है। तो लोग जो है हर चीज़ को हावी कर लेते हैं अपने ऊपर, बिल्कुल ऐसे ही। और फिर उसका स्किन की तरफ आ जाता है कि आपका सबसे पहले स्किन खराब होती है। तो जाहिर सी बात है, स्ट्रेस जब लेते हैं तो वो हमारा जो मेंटल चीज़ों पे स्ट्रेस है वो दिखता है। सारा फेस पे, बालों पे, हमारी हेल्थ पे आता है, इंटरनल हेल्थ पे आता है। तो इंटरनल हेल्थ के लिए आप ये है कि आप बूस्टर्स की तरफ जाते हैं जिसमें विटामिन सी बहुत ज़रूरी है हमारी स्किन और हेल्थ के लिए, जिसमें विटामिन ए है, विटामिन ई है। तो इसी तरह ये सारी चीज़ें कॉम्बो की तरफ जाती हैं कि हम कॉम्बो प्रोसीजर्स कर रहे होते हैं, जिसमें एक प्रोसीजर ऐसा है जो कि बहुत ही मतलब उसके ऑर्गेनिक प्रोसीजर कहा जाता है, PRP। वो है एक ऐसा प्रोसीजर बालों को, स्किन को बहुत अच्छे से वो करता है। आपके अपने ब्लड से ही हम लेते हैं और उसमें आपकी स्किन भी रिजुविनेट होती है। अगर आप बालों के लिए कर रहे हैं तो बाल भी, और ब्लड ही चंगा ना हो तो फिर ब्लड ना अच्छा तो कर लेते हैं फिर इसका अल्टरनेट कुछ कर लेते हैं। बहुत सारी अल्टरनेट चीजें तेरा खून ही नहीं चंगा होगा। वो हिसाब है। जैसे अब मैं अपना नहीं, एज के साथ साथ आपका जो कोलेजन है वो कम होता जाता है, बॉडी में से भी, ब्लड में से भी, प्लेटलेट्स भी अगर ना अच्छे निकले तो अल्टरनेट बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम करते हैं। तो आप बेहतर है कि पीस ऑफ माइंड रहें ताकि आपका जो स्किन है वो अच्छी रहे, आपने जो गुड हेल्थ है उसकी तरफ जाएं। आपने फूड ऐसा लें, वेजिटेबल्स लें ताकि आपके स्किन, पानी का इंटेक जो है वो ज़्यादा रखें। वाटर इंटेक बहुत ज़्यादा करें, जिसमें जूसेस भी लें। और आजकल तो फ्रूट्स इतने अच्छे अच्छे आए हुए हैं। और नहीं, बहुत से लोगों को शुगर का भी प्रॉब्लम होता है। कल मैं उठी, मैंने नाश्ता किया, थोड़ी देर बाद मेरी बहू ने, बेटी कहती हूँ मैं उसको, बेटियां ही है मेरी, वो मुझे ला के ना मैंगो शेक दे दिया। मैंने उसकी शक्ल देखी, उसने कहा मम्मा नहीं है, नहीं हूँ, अच्छा, मतलब बॉर्डर लाइन है। तो हम अपने आप को खुद केयर करेंगे तो करेंगे, बिल्कुल। अब हम कहें कि जी मिल गया मुफ्त, इससे पी लो, तो वो गलत है ना, फिर बात के लिए मुश्किल हो जाती है। फ्रूट शुगर जो है ना, मैं तवज्जो से इस प्रोग्राम की कहना चाहूँगा, हाँ, ये भी मैंने फ्रूट सुना है। शुगर इज नॉट हार्मफुल। हाँ, ठीक है, है। ऐसा ही दूसरा, फ्रूट्स के अंदर स्ट्रक्चर्ड वाटर, यानी कि ये भी आ रही थी, आप भी आ रहे थे इस तरह। फ्रूट के अंदर स्ट्रक्चर्ड वाटर है, दैट इज बेनिफिशियल फॉर यू। असल मामला वैसे मैं जब गई थी तो ये सही आपसे बातें कर रही थी, अब क्यों नाराज होके बैठी? ठीक ही तरह से असल मामला जो है वो ये है कि हम कॉम्बिनेशन पे गौर नहीं करते। लोग अक्सर कहते हैं हम क्लीन ईट करते हैं, वी ईट हेल्दी और हर चीज। क्लीन ईट से ज्यादा किस टाइम पे खा रहे हो भाई, किस कॉम्बिनेशन में खा रहे हो भाई, बहन नहीं, यानी बहन भाई जो भी। ऐसा नहीं है कि जी आप आम को खरबूजे के साथ मिला के खा लें। हमारे यहाँ जो फ्रूट चाट बनाई जाती है, सब कुछ ही कंबाइन करके जी कर लिया, कोई इशू नहीं है। फिर साथ ही चाय भी पी रहे हैं, और जी सुबह जैसे आपने अभी मेंशन किया था बच्चे बाकर खानी और फलाना चीज अम्मा खाती हैं, इज इट हेल्दी फॉर यू? ये भी तो सोचें कि ये कुदरती तौर पे आपके लिए ग़िज़ा बनी है। दूसरा, सर्कैडियन क्लॉक, आपकी बॉडी का एक क्लॉक है, रिदम है। हम रातों को जनाब 2-2 बजे तक जाग रहे हैं, जब आपकी बॉडी रिपेयरिंग का टाइम ना कर मनुते, आज 35 साल हो गए जागते हुए। स्किन की रिपेयर का टाइम है। अल्लाह ने एक चीज बनाई है, फजर की नमाज या प्रेयर टाइम, अगर इस्लाम मुस्लिम देख रहे हैं जिस तरह,
फजर आप जोहर में हम पढ़ेंगे पे ना, भरोसा नहीं, नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद माशाल्लाह, रसूलुल्लाह और माशाल्लाह। प्योर पाकिस्तान। और हमारी ईसाई बहन साथ हैं, तो यसु मसीह यानी प्रॉफिट जीसस भी हमारे जाहिर लिए बात, उतने ही इबादत तो हर किसी में ना, हमारे लिए ये काबिल हमारे एहतराम है अहले उतने ही। किताब हैं, बेशक, हमारे मोहब्बत के बेशक, लायक हैं, बेशक। और अल्लाह ताला ने जितनी किताबें उतारी हैं बेशक, उसमें सब। इबादत, बेशक, मोहब्बत, मोहब्बत, ह्यूमैनिटी, ये सब में ह्यूमैनिटी, सबसे पहले है सबसे ना। लास्ट बिल्कुल। किताब हमारी है, पर जो Exactly। पहले किताबें आई हैं वो भी अहले किताब है हमारे, बिल्कुल ऐसा ही है। और उसमें भी अल्लाह ताला ने वही चीजें सब कही कुछ गई same हैं, है, क्योंकि और- इंसान creation पर तो उन same सब है का ना। निचोड़ कुरान में Creation उतारा, तो same है ना। हम सिर्फ वो बेशक। हो गया, पर तो बात इतनी है कि फजर अगर आप जोहर में पढ़ेंगे तो वो फजर नहीं रहेगी, वो कज़ा हो जाए। एक तो वाहिद फजर है कि जो आप इतनी लेट नहीं पढ़ सकते, मिसाल नहीं, अगर जोहर जैसे है, जोहर और असर का असर जैसे के- टाइमिंग, डिस्टेंस है, लेकिन मिसाल मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर टाइम है। ऐसा नहीं है कि आप जो जैसे आपने डायबिटीज की बात की, जो चीज़ों की बात की, ये क्यों रूट कॉज चूंकि एड्रेस नहीं होता, हम इंसुलिन लगाते रहते हैं। मॉडर्न मेडिसिन का सिर्फ एक मसला, जिससे मुझे इत्तेफाक भी नहीं है, कि आप सिर्फ मैनेज करते रहते हो भाई, कि जी दवाई फकी जाओ, ब्लड प्रेशर हो गया, पूरी जिंदगी जी बीबी आपको ये खानी है दवाई, तो ये हल नहीं है। ये ऐसा, ये कचरा पड़ा है, आप उस कचरे पे से बदबू उठ रही है, आप उस पे रूम फ्रेशनर छिड़कते रहें, अगरबत्तियां जलाते रहें और खुश हो जाएं जी के काम हो गया। केयर नहीं करें, मतलब आपने एहतियात नहीं करनी, आपने आपने रूट परहेज नहीं कॉज करना। उस गंद को उठा के बाहर नहीं फेंका, गंद को उठा के बाहर फेंक दें, स्किन भी ग्लो कर जाएगी, चीजें भी ग्लो कर जाएंगी। क्विक फिक्स, नींद तो बहुत बिल्कुल, जरूरी है। स्लीप, हमारे जो सेल्स हैं वो रात में रिपेयर हो रहे हैं। रिजुविनेशन और जो नए है, डलेंगे मुझे और लगता सुबह है। की सूरज की शुआएं लें। सूरज सोर्स ऑफ एनर्जी है इस दुनिया पे। आज हमें जो कोविड के बाद सब वर्क फ्रॉम होम जिसकी बात चल रही थी कि जी अब हम बैठ के काम कर रहे हैं, हम बाहर नहीं जाते, हम वीआर ग्लास लगा के देखते हैं कि जी दुनिया देख रहे हैं। ओ बाबू, दुनिया खुली पड़ी हुई है, जाओ ना गार्डन में जाओ, पौधे देखो, चीजें। और ये बुराइयां भी नहीं होंगी जिन बुराइयों की तरफ निशानदेही है, जो आजकल हम केसेस देख रहे हैं, क्योंकि अंदर गंद जा रहा है। पोर्न जो अनफॉर्चुनेटली जो मतलब बच्चे हमारे देख रहे हैं मोबाइल फोन ये के देखे, जरिए। ये पता क्या होता है, बच्चा देख रहा है अपनी रील देख रहा है, बिल्कुल। कार्टून वाली, बिल्कुल। आप देखें उसके उसमें दरमियान भी- में मतलब शैतानियत, देखिए टॉक्सिसिटी है, शैतान ने गंद। कहा है कि मैंने इंसान को वर्गलाना है, ये तो उसका चैलेंज है बिल्कुल ना, ऐसे ही। कि अल्लाह ताला से जब उसको ये बना, तो अल्लाह ताला ने उसको मैं कहा, भटकाऊंगा। मैं भड़काऊंगा। भटकाऊंगा। तो ये तो सब पता है ना, ये तो बिल्कुल कुरान सही। में भी आ गई है चीज कि उसने भड़काना है, और वो चीज आम हो गई इन चीजों से। एक हमारा Very टाइम true। था, एक टेलीफोन होता था घर पे, और वो फीमेल नहीं उठा सकती बिल्कुल थी, आपको ऐसे। पता है, कहा जाता था पहले फोन जो घर में मर्द होगा वो उठाएगा, और अगर नहीं है तो फिर फीमेल ने उठाना। सही है। और अब तो आप सोचें कि हर कमरे में, हर बच्चे के पास, हर बच्ची के पास हमने शैतानियत खुद दे दी। इसी वजह से जब आप रोजे, अभी इनका भी जब रमजान हमारे साथ था तो लैंड फेस्टिवल इस दफा सबने साथ ही स्टार्ट साथ किया साथ था। किया, बिल्कुल। इनके भी रोजे जिस तरह है, कुरान में भी अल्लाह कहते हैं ईमान वालों तुम पे रोजे फर्ज किए गए जिस तरह पिछलों तुमसे पे किए हाँ, थे, तुमसे पहले ताकि तुम लोग। मुत्तकी परहेजगार बन जाओ। अब सवाल ये बाबू, भूखा रहने से कैसे मुत्तक, भूखा रहने से तो भूख लगेगी, वो तो फाका हो गया। परहेजगार कैसे बन जाऊंगा। हाँ। जब आप रोजा रखते हो तो आप कान से भी कोशिश करते हो गंद ना सुनो, हाँ, आंखों से भी, गंद ना देखो, जुबान अब से आप ना जो देखो। ये हर तरह की चीज टॉक्सिसिटी जा रही है। जब आप रुकते हो, आज इंटरमिटेंट फास्टिंग दुनिया में सुना जा रहा है कि भैया रुक जाओ, आपकी बॉडी भी सही हो जाएगी, बेहतर सोल अच्छी हो जाएगी। ये जो अंदर आप गंद पालते हो, ये गंद आपको इमोशंस को उकसाती है। मेरी रिसर्च भी पैरासाइट्स की, अगर मैं बात, अभी ब्रेक में एक बात चल रही थी कि आजकल सेम जेंडर अट्रैक्शन बहुत बढ़ती जा रही है। ऐसे में। जो कौमे लूत वाले मसाइल थे जिसका जिक्र है कुरान में और इवन बाइबल में, लॉट, प्रॉफिट लॉट के बारे में, कि वो जो मामलात थे वो आज हम देखते हैं यहाँ पे भी जा बजा हो रहे हैं। ये चीजें ये नेचुरली नहीं हो रहे, लोग इसके ऊपर खड़े हो जाएंगे आकर के जी हमारे राइट्स के ऊपर। वो आपने जो गंद इतने अरसे से अपनी जीन्स के अंदर डाली है वो ट्रांसफॉर्म होकर आपका हिस्सा बन गई है, कि जो नेचुरल अट्रैक्शन थी उसकी जगह वो अट्रैक्शन जो है वो सिमिलर अट्रैक्शन पे भी चली गई। तो ये जब आप गंद सफाई करना शुरू करोगे तो दोबारा वो सुकून भी पाएंगे आप, वक्ती हैप्पीनेस की बजाय आपका डोपामीन रिलीज जो है ना। मसला ये ना कि जैसे आप लोग एजुकेटेड हैं, आप लोगों को समझ है, आप तो समझ जाएंगे, मगर जब आप इंटीरियर सिंध, इंटीरियर पंजाब, इस पे काम करना बनता मैं है। वही कह रही हूँ कि वो जगह जाते हैं ना, उनको कौन समझाएगा ये बातें। यहाँ पर तो हम एक ऐसे दूसरे को फोरम बात कर लेंगे। इंशाल्लाह, ऐसे फोरम हो रहे हैं, ये ज्यादातर इन्हीं इलाकों जी, में, जी। इन्हीं इलाकों में, अल्लाह रहम करे, में कोई ही हो रहे हैं। बड़े कल आप यकीन जाने, एक मोची मेरे इलाके में, मैंने उससे कहा यार मेरी जरा वो पॉल सुबह के टाइम
اس کی بیگم صاحبہ جو ہے وہ مطلب KPK میں ہے. تو میں نے وہ ٹک ٹاک اس دن بنا رہا تھا 2-4 دن پہلے, تو اس نے بولا میری ویڈیو میں آپ آ جائیں. میں نے بولا یار بیٹا ذرا وہ لنک مجھے بھیجنی ہے, اپنا نمبر ذرا کھول کے دو, واٹس ایپ میں کرنا چاہتا ہوں. میں نے اس کا واٹس ایپ کھولا تو اتفاق سے ایک نمبر پہ کلک ہو گیا, اس میں سوائے گند کے مطلب آپس میں, تو اب وہ اکیلا یہاں کراچی میں موجود ہے, تو جو بچیاں اس کے سامنے سے گزر رہی ہیں اور وہ یہ گند دیکھ رہا ہے, ذرا آپ تصور کریں, ٹیکنیکلی آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی داڑھی رکھی ہوئی ہے, نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے, تو یہ بڑا شریف النفس آدمی ہوگا. اب ذرا آپ بتائیں, دیکھیں کہ جو ہر وقت یہ دیکھ رہا ہے, انہی لوگوں کے فونوں میں زیادہ ہوتی ہیں اور چیزیں, اس کی جو بیگم بیٹھی ہے, یوز کرتے ہیں ہم لوگ کام اب وہ دور ہے نیچرلی اس سے, تو وہ نیچرلی کہاں ایگزاسٹ کرے گا. اب وہ ان پڑھ بھی ہے, اس کو اویئرنیس بھی زیادہ نہیں ہے, اٹریکٹ ہوگا. الٹریسی, اویئرنیس کیمپینز ای کامرس تو برا ہو رہا ہے وہ الٹریسی کی وجہ سے, جو آپ نے جس طرح نشاندہی کی. تو ایسے فورمز یہ جو آپ لوگ ماشاءاللہ سراہے جانے کے لائق ہیں کہ صبح صبح آپ یہ جو نشستیں لگاتے ہیں, ٹھیک ہے لائٹر وے میں, لیکن ہمیں یہ بھی جاننا ہوگا یہ فورمز ہیں کہ ان پہ بات ہو, شاید کسی کے دل میں بات اتر جائے. نہیں, ابھی اگر ہم اللہ نے نے کچھ دن ہمیں پہلے جو بھی علم ایک عطا شو کیا, کیا, اس پہ بھی ہمارا یہی تھا کہ یہی فزیکل بچوں کا, اور یہ وہ ہم یہی کھلی بات کر رہے تھے. بالکل صحیح ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمارا چینل کچھ ایسے لوگ دیکھیں جن کے دماغ میں جن کے دماغ میں یہ گناہ کا ایٹ لیسٹ اللہ کا خوف میں نے پیدا تو ہو جائے سب سے پہلے کہا, میں کہا ہم بیٹیوں کو تو تربیت دے رہے ہوتے ہیں, ہم بیٹوں کو تربیت نہیں دیتے. ہم بیٹی کو تو کہہ دیتے ہیں دوپٹہ صحیح کر لینا, ہم بیٹے کو نہیں کہتے. اس کی آنکھ کی حیا تو ہم سکھاتے ہی نہیں اس کو. ہے وہ بیٹوں کو مطلب دونوں ہمارے لیے ایکول. اللہ تعالیٰ نے اگر اولاد ہے نا, وہ اولاد ہے, ادھر وہاں نہیں کہا. ابھی جو لوگ پکڑے گئے پچھلے ہفتے کراچی میں, جو آج کل ماشاءاللہ بہت حرکات وہ روڈ پہ انفارچونیٹلی ہیراسمنٹ میں کر رہے ہیں, ان سے پوچھا جی آپ کی بیٹی ہیں, جی ہیں, بس وہ شیطان چڑھ گیا تھا. یار میں ذرا تصور نہیں کر سکتا کہ آپ اپنی بیٹی کو جا کے چہرہ کیسے دکھاؤ گے اس حرکت کو کرنے کے بعد. اور پھر دکھاتے ہیں, آج کل تو کیمرے میں صاف دکھا رہے ہیں نا, تو وہ آپ سوچیں وہ جو یار آپ ڈوب مرو جا کے, مطلب کم سے کم اگر یار یہ ہماری گورنمنٹ, میں نے پہلے بھی کہا ایک ریکویسٹ ہونی کی, چاہیے, اور اگر جو لوگ سن رہے ہیں باخدا جن کے ہونی چاہیے, جب جزا اور سزا نہیں ہوگی نا تو نہیں, اس کو سنسار کا جو پہلے جزا اور سزا ہے کہ سنسار کیا جائے, چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے, جس نے زنا کیا اس کو سنسار کیا جاتا تھا. اللہ کرے کہ کوئی ایسا رول بن جائے, بالکل ایسا ہی, ایک بار آپ سزا دے کر دکھا دیں, بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہر ہی ہے. انسان ڈرے گا, اندر سے شیطانیت مر جائے گی, اور اگر کیڑا اڑ بھی رہا ہوگا نا, شیطانیت تو ہوئی, پھر اس کے بعد اس کو مار دینا. بالکل اس میں کیڑا اڑ بھی رہا ہوگا, تو بھائی جو دیکھ رہے ہیں خدا کا واسطہ ہاتھ جوڑ رہا ہوں, اندر اگر کوئی گند پل بھی رہی ہے ان موبائل فونوں میں دیکھ کر, اس کو مار لو, اپنی بیٹیوں کو دیکھ لینا, حیا آ جائے گی. مطلب آنکھوں میں حیا آپ دیکھ لیں کہ آپ کر رہے ہیں, تو آپ جیسے بہت سارے شیطان ہیں, پھر آپ کی بھی بہن بیٹی ہے, بالکل ایگزیکٹلی. آج کل تو مائیں بھی ماشاءاللہ سے وہ ہم لوگوں جیسی مائیں نکلتی ہیں, تو ہم کیا سوچ ارے آپ کو ایک میں قصہ یہاں پہ اچھا یہاں پہ بھی جینڈر کا ایشو, میں اپنا آپ بیتی بتاتا ہوں. میں مارچ میں اماں کی طبیعت کی بنا پہ ملیشیا سے واپس آیا, تو میری عادت ہے صبح یوگا اینڈ ایوری تھنگ کر رہا ہوتا ہوں, تو وہاں پارک میں 2 خواتین میں, ہمیں بتایا گیا ہماری اوقات جو ہے وہ 5 پوری منٹ کی رہ گئی ہے. اچھا یہ قصہ, یہ آپ کا لکھا ہوا آتا ہے, آپ 10 to 12 آپ کی یہ میں آپ کو بتاؤں. تو انہوں نے دیکھا کہ اچھا جی آپ کی کیا روٹین ہے, پروٹوکول جو ہماری ہیلتھ والی ہیلنگ کی, تو انہوں نے کہا کہ جی واٹر میلن کی آپ کی بریک فاسٹ کی دعوت ہے. سنیے, وہ لڑکیاں امریکہ سے آئی ہوئی تھی, دونوں کزنس, اور ہمارے ایریا میں ہی. تو میں چلا گیا, جی محلے کی کہانی ہے, تو میں نے کچھ 2 نوالے واٹر میلن کے کھائے ہیں, تو مجھے محسوس ہوا کہ جھٹکا سر کے اوپر آیا. تو ان کی کیا ایما تھی, کیا سلسلہ تھا. یہاں صرف یہ مرد سے عورت کی طرف نہیں ہے, میں اپنی آن کیمرہ یہ بات بتا رہا ہوں, میں تو وہاں سے بچ کر نکل گیا. اب یا تو وہ کسی کڈنی ریکٹ کا بھی حصہ ہو سکتی ہے کہ جی یہ بندہ اندر سے ہیل کرتا ہے تو اس کے آرگنز اچھے نکل آئیں گے اندر سے, ذرا اس کو پکڑ لو. تو اٹ کین بی اینی تھنگ. تو مطلب بچ کے رہیں, اور حیا صرف عورت کے لیے نہیں ہے بھائی, حیا مرد کی آنکھوں میں, اور یہ ایمان کا حصہ ہے. جب مرد رکھنے لگیں گے نا حیا, تو پھر عورت سیف ہے. اچھا مرد کو نگہبان ہی بنایا گیا ہے, وہ جو آپ گھر سے باہر, تو ہم نگہبان ہیں بھائی, تو نگہبان بنو, شیلٹر بننا. اپنی بیویاں صرف حلال ہیں اور کوئی حلال نہیں ہے میاں, مطلب وہ والی چیز. آپ کی طرف آخری میسج, تو سکون بھی آ جائے گا. کچھ اسکن کے حوالے سے میسج یہ ہے کہ خوش رہیں, اور بس ایک دوسرے کو خوش رہنے دیں, تو سب کی اسکن بھی اچھی رہے گی اور باغ بھی اچھے رہے گا, اور خوشی بھی ملے گی, خوشی بھی ملے گی, پیس آف مائنڈ رہے, پیس آف مائنڈ رہے. بالکل سکون میں آئے. صرف یہ سمجھیں کہ میں یہ عبادت کر لیتا ہوں, یہ سکون ہے نہیں. وہ جو آپ نے بات کہی راضی بر رضا, تو وہ راضی رہیں, اپنے آپ سے بھی راضی رہیں, اپنے مقصد کو سمجھیں
کچھ نہیں ملا وہ رب کی منشا ہے, اس کو ایکسیپٹ کریں اور کوشش کریں. یہ مت دیکھیں برابر والا یہ کما گیا تو میں بھی وہ چیز کر جاؤں, تو یہ ریس نہیں ہے. اور دنیا میں نکلیں. آپ نے جو ایک سوال کہا تھا پاکستان میں یونیورسٹیز کیوں نہیں, ادھر تبدیل کرنے میں ٹائم لگے گا. آپ دنیا میں نکلیں, آپ رابطہ کریں اور بہتر بن کے, حیا والے بن کے اس معاشرے کی جو برائیاں ہیں اس کو ختم کریں. اس ملک کو اللہ نے بہت نوازا ہے, چاہے منرلز میں ہو, انسانوں میں ہو. نوجوان اس ملک کا اثاثہ ہیں, یوتھ. اپنی طاقت کو سمجھیں, چینج آف لینڈ کر کے, مائگریٹ کر کے اپنے آپ کو بھی بنائیں اور اس ملک کو بھی بنائیں. اگر ملیشیا جانا چاہتے ہیں 5 منٹ سے ساڑھے کل ویسے کی طرف آتے. بس لاسٹ ایک جملہ کہ جتنی نالج جتنی ہمارے پاس اپنے ہے, کوشش کریں انڈیویجول لیول پہ ہم اویئرنیس جتنی کر سکتے ہیں کریں, کیونکہ ڈیفینیٹلی ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ دوسرے پلیٹ فارمز آئیں گے تو ہم کریں گے. جتنا میری سکت ہے میں اتنا کرنے کی کوشش. اور میں تو کہتی ہوں میرے پروگرام کے توسط سے ہم جیسے لوگ ملتے ہیں, ہم سب کو ایک ہو جانا چاہیے اگر ہماری سوچ ایک جیسی ہے. اگر بیچ میں سے تھوڑا سا بھی, جیسے اب اس نے کچھ بات کی تو ہم نے اس کو سمجھایا, اس کو بریفنگ ہوئی, اس نے کہا کہ آپ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں نا, کیونکہ ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم نہیں ایگری کر رہے ہوتے ہیں, اور جب کوئی سمجھاتا ہے ہمیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے. ڈس ایگریمنٹ بھی بڑا حسن ہے اور ڈسکشن ہونی چاہیے. اچھا, یہ جو بات کہہ رہے تھے آتش نمرود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ڈالا جا رہا تھا تو ایک چڑیا چونچ سے پانی ڈال رہی تھی, اس سے پوچھا بھائی یہ اتنی آگ ہے یہ اس سے بجھے گی؟ اس نے کہا روز محشر میرا رب پوچھے گا تو میں تو جسٹیفائڈ ہوں گی, میں نے اپنا حصہ ڈالا. انڈیویجول کیپیسٹی میں جیسے آج ہم نے کوشش کی ہے, کسی کے دل میں, ایک کے بھی دل میں بات اتر گئی, اس کو آج کوئی شیطانی خیال آ رہا تھا, وہ موچی کم سے کم اگر یہ پروگرام دیکھ لے, میں بھی آپ کو آئندہ سینڈ کر دینا, میں سینڈ بھی کر دوں گا, ہو سکتا ہے وہ واقعی اس میں حیا وہ پالش نہیں کروانے جائے گا. بہت اچھا پروگرام, کم سے کم وہ پالش ہو جائے. بہت ہے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ, بہت اچھی باتیں رہی ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم ایک بیٹھک بنائیں گے انشاءاللہ, پھر ہم ملیں گے, اور پھر کیونکہ بیٹھک تو ہماری چل رہی ہے اور باتیں بہت اچھی ہیں. بس اگر آپ سمجھ جائیں, ہم کوشش کرتے ہیں اچھی بات آپ تک پہنچانے کی, اور اس سے پہلے ہم خود اس پہ عمل کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ ہم خود عمل نہ کریں اور آپ کو ہم آ کر اس بات پہ ایگری کروائیں کہ نہیں جی آپ یہ کریں. جو میرے ایکسپیرینس ہوتے ہیں میں لوگوں سے شیئر کرتی ہوں, اس میں کوئی فیک نہیں ہوتا, ریئل ہوتی ہے جو بھی چیز ہوتی ہے. تو ہم سب بھی ریئل تھے اس ٹائم, جو باتیں کی ہیں ہم نے ریئل کی ہیں. اپنا بہت خیال رکھیں, اپنے بچوں کی طرف ضرور توجہ کریں, اس موبائل سے تھوڑا سا باہر آ جائیں. یہ دنیا نہیں ہے, یہ بناوٹی دنیا ہے, اس میں بہت ساری خبریں جھوٹی ہوتی ہیں. ابھی جیسے انہوں نے کہا ایک خبر بتا رہے تھے, تو میں نے کہا ہو سکتا ہے کیونکہ اے آئی آج کل اتنا عام ہو گیا ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ خبر صحیح ہے کہ نہیں ہے. تو میں اس لیے بہت جلدی یقین نہیں کر لیتی اور نہ اس کو آگے پہنچاتی ہوں, کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے. بہت ساری ویڈیوز ایسی آ جاتی ہیں آج کل تو, اور گندگی اس طرف اے آئی کی طرف سے بہت زیادہ گندگی کی طرف جا رہے ہیں. مطلب اگر کوئی ایپ بن جاتی ہے تو اس کو صحیح طرح یوٹیلائز کریں اچھے طریقے سے, جو آپ کو کام آئے. جیسے میں پوسٹر بنا لیتی ہوں, ٹھیک ہے وہ اچھے بن جاتے ہیں ماشاءاللہ سے. تو یہی کہوں گی کہ جس چیز کو بھی آپ استعمال کریں اچھے وے میں کریں کہ لوگوں کو بھی اچھی تربیت ملے اور آپ کا اپنا جو دماغ ہے وہ بھی شیطان کی طرف نہ جائے. بس آج کا ہمارے پروگرام کا یہی مقصد تھا کہ سکون اور خوشی کیا ہے, بس وہ یہی ہے کہ اللہ کی رضا میں اپنے آپ کو خوش رکھیں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن میں فرما دیا, جتنی ہماری جتنی بھی اللہ کی کتابیں آئیں سب میں فرمایا گیا, اور سب میں ایک ہی باتیں ہیں اگر ہم دیکھا جائے تو ہمیں صرف یہ ہے کہ اپنے اسلام پر چلنا ہے, اپنے اللہ کو خوش کرنا ہے, اس کے لوگوں کو خوش کرنا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے. مجھے دیں اجازت اس پروگرام سے, انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو کل آپ سے ہوگی پھر ملاقات. عالیہ جمشید صبح کی بیٹھک سے, اللہ حافظ. صبح کی بیٹھک, روشن سما, خوشیوں بھرا ہے یہ